ये कहानी है एक ऐसे बंदी की जिसे एक दिन किंग्स हायर की पावर मिलती है। एक ऐसी पावर जिससे वो जब चाहे कभी भी और कहीं भी टाइम रोक सकता है, वो भी अपनी शेरिंग गन आइस से। एंड यू नो दैट कि ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोंडा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाता भी है। कैसे? सभी लड़कियों को अपना स्लैब बनाकर। तो मीट अवर प्रोटागोनिस्ट ओ यंग, जो एक एवरेज लड़का है, ना अच्छा फेस कट है और ना ही कोई सेटिंग, जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी पर्सन। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी कि सब उसे लूजर बोलता है, उसके डिवोर्सी पेरेंट्स भी उसकी केयर नहीं करते, यहाँ तक कि उसे हाई स्कूल में बुली भी होना पड़ा था। बट आई टोल्ड यू, इस बंदे के पास एक ऐसी पावर है जिससे ये सभी से अपना रिवेंज लेगा। कैसे? ऐसे। अब आगे वाले पहले दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब समझ गए। वेल, स्टार्टिंग में तो उसे अपनी ये पावर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो नोटिस करता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो नेम है वो बिल्कुल सही है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई गेम या उसका इल्यूजन नहीं है। वो किसी भी स्टूडेंट्स की एज और नाम देख सकता था, पर कुछ चीजें अभी भी ऐसी है जो उसके पल्ले नहीं पड़ती, लाइक इंटरेस्ट रेट और डिफिकल्टी लेवल। लेकिन मैं बता दूं, इस पावर में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और ये केवल लड़कियों के ऊपर ही दिखती है, नॉट ऑन द बॉयज। आई नो तुम इसे कहाँ रिलेट कर रहे हो, बट उसकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की इंटरेस्ट रेट 0 है। लो भाई, खाता खुलने से पहले ही बंदा ऑल आउट हो गया। क्लास में कोई लड़की उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और ये दरवाजा और कोई नहीं बल्कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की किम रेन है। लेकिन हम इसे क्वीन बुलाएंगे बेस्ड ऑन इस पर्सनैलिटी, और इसे हमारे लौंडे में 1% इंटरेस्ट है। अब इमेजिन करो, कहाँ क्लास का सबसे बड़ा लूजर और कहाँ क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की। कोई यकीन करेगा क्या? आज ही घंटा करे यकीन। तो वही सीन अभी ओ यंग के साथ हो रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि क्रैम्प स्कूल की क्वीन किम रेन उसमें इंटरेस्टेड है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी क्यूट, इतनी हॉट, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी हम उससे आगे नहीं जाएंगे। वो क्वीन को ऐसे घूर रहा है ना कि उसे भी पता पड़ जाता है कि इसके इरादे सही नहीं लग रहे मुझे, और वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि तू जैसा लूजर मुझे ऐसे चुपके चुपके क्यों देख रहा है, वो भी अपनी ऐसी डिस्गस्टिंग आईज से। तू चाहता क्या है? अब ऐसी सिचुएशन में लौंडा कर भी क्या सकता है, क्योंकि लड़की ने अपनी आंखों से देखा है, तो वो खुद को डिफेंड करता है कि मैंने नहीं देखा, मैं तो कुछ और ही देख रहा था। लेकिन क्वीन उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे सब पता है तू क्या देख रहा था और क्या नहीं। बट वो जैसी उसे चाटा मारने वाली होती है, लौंडे के सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है कि ट्यूटोरियल मोड जबरदस्ती ऐसे लोगों के साथ प्रोग्रेस करेगा जो अपोजिट साइड के हैं और जिनको इंटरेस्ट है। एंड इसी के साथ उसकी किंग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वो जैसी अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि क्वीन चाटा मारते मारते रुक गई है। अब इससे पहले कि उसे कुछ और समझ में आता, उसके सामने कई सारी विंडो पॉपअप हो जाती है। तब उसे पता पड़ता है कि टाइम 5 मिनट के लिए रुक गया है, और एक इम्पोर्टेंट चीज भी कि जो टारगेट पर्सन है उसे तब भी सब कुछ सेंस होगा जब टाइम रुक गया हो, यानी वो जो कुछ भी करेगा उसे सब कुछ फील होगा। आई नो लौंडे के मन में बहुत कुछ चल रहा है और साला ये सिस्टम भी उसका पूरा साथ दे रहा है। कैसे? ट्यूटोरियल क्विज देकर कि क्वीन के साथ 5 मिनट तक कबड्डी खेलो, और सिर्फ खेलो ही नहीं, उसे हराओ भी। एंड अगर वो ऐसा करता है देन द सिस्टम विल आल्सो गिव हिम सम रिवॉर्ड्स। वही लेवल अप वाला सीन है। लौंडा सब कुछ समझने की कोशिश करता है कि हाँ, टाइम सच में स्टॉप हो गया है, और अब उसे पता पड़ चुका है कि उसके पास जो पावर है वो सच में काफी इनक्रेडिबल है। देख रहे हो लौंडे के मन में कैसे लड्डू फूट रहे हैं। इस साले के चेहरे पर दिख रहा है कि अब ये क्या करने वाला है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। क्विज शुरू होती है विद ए वार्निंग कि अगर वो इस क्विज में फेल हो गया तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि ये पावर ही गायब हो जाएगी। अब देखो, स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, डर क्या फटती है कि कहीं वो उसे टच करे और वो उसे खींच के चाटा ना मार दे। बट हमारा लौंडा स्मार्ट है, वो पहले कंफर्म करता है कैसे, उसके संतरे दबाकर। देख रहे हो लौंडा कैसे मुस्कुरा रहा है, पहली बार जो छुआ है उसने। एनीवेज, जब ओयंग को तसल्ली हो गई तो अब टाइम है रिवेंज का, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो अपना रिवेंज कैसे लेने वाला है। एंड मजे की बात पता है क्या है, कि चाहे टाइम रुक गया हो और टारगेट मूव ना कर रहा हो, पर उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी बिकॉज शी कैन फील एवरीथिंग। एंड गेस व्हाट, बंदा अपनी क्विज कंप्लीट भी कर लेता है, वो भी टाइम पूरा होने से पहले। क्वीन के तो कुछ पलने ही नहीं पड़ता कि उसे ऐसी वरीड सी फीलिंग क्यों हो रही है, लेकिन
लेकिन उसे डाउट होता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ओ यंग का ही हाथ है, पर वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है क्योंकि हमारा लौंडा टाइम पूरा होने से पहले ही अपने घर आ गया था। एंड आई बेट अगर टाइम खत्म हो जाता और क्वीन उसको ऐसे पकड़ लेती तो माँ कसम वो हमारे लौंडे की एल लगा देती। और इस बात से तो ये भी अग्री करता है क्योंकि जब वो अपना रिवेंज ले रहा था उसका रुकने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इन द एंड बंदा सेफली अपने घर पर है। वो जब ये सब कुछ सोच रहा होता है उसके सामने एक विंडो अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है ट्यूटोरियल क्विज कंप्लीटेड, और इसके साथ उसका लेवल अप भी हो जाता है। अब लेवल अप हुआ है तो उसे कुछ रिवॉर्ड तो मिलेंगे ही, लाइक उसका स्ट्रॉन्ग बॉस टाइम पड़ चुका है, यानी अब लौंडे को अपना रिवेंज पूरा करने के लिए 5 मिनट से भी ज्यादा का टाइम मिलेगा। और इतना ही नहीं, उसे एक एडिशनल स्किल भी मिली है। देन वो अपनी स्टेट विंडो चेक करता है और रियलाइज करता है कि ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह है। और जहाँ तक बात है उसकी स्टेटस की, तो उसे जो 5 मिनट मिले थे ना वो भी उसके लिए ज्यादा थे। वो सबको समझने की कोशिश कर ही रहा होता है तभी उसके सामने एक और विंडो पॉपअप होती है इनकम्प्लीट क्विज की। वो जैसे ही उस पर टैप करता है उसके सामने एक क्विज की लिस्ट आ जाती है जिसमें से एक डेली क्विज है जहाँ उसे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होगा। एंड अगर वो लगातार 3 बार इसे मिस करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दूसरी है कॉन क्विज जहाँ उसे क्वीन को अपना स्लैब बनाना है, वो भी नॉर्मल वाला नहीं, वो वाला। अब ये सब तो ठीक है लेकिन एक बार ये डेली क्विज देखो, 30 पुशअप, 30 सिटअप्स, 30 स्क्वाट्स, मतलब समझ रहे हो, फिगर ऑलवेज मैटर, चाहे वो लड़की का हो या फिर लड़के का। एंड ये सब देखकर मुझे नहीं लगा था कि लौंडा इतना एक्साइटेड होगा, लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। और हो भी क्यों ना, अगर ऐसी पावर मेरे हाथ लग जाए तो फिर तो मैं किसी को ना छोड़ूं। एनीवेज वो खुली आंखों से सपना देख ही रहा होता है तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। वो जैसी गेट खोलता है उसके सामने उसकी नेक्स्ट डोर नेबर होती है एंड सी आल्सो डैम हॉट। और इस गधे को पता ही नहीं था कि उसकी पड़ोस में ऐसे सुंदर लड़की रहती है। असल में मैटर क्या है, हमारा लौंडा एक्साइटमेंट में आकर कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा था, दैट्स व्हाई उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था तो वो उसे बोन करने आई है। बट तुम्हें पता है कि हमारा लौंडा कैसा है, वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा। वो साला इसकी प्रोफाइल चेक करने में लगा हुआ है और जब वो उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा होता है तब उसे पता पड़ता है कि उसकी एडिशनल स्किल क्या है। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस अब वो और डिटेल में इंफॉर्मेशन देख सकता है। लेकिन वो जैसे ही डिटेल इंफॉर्मेशन देखने के लिए जाता है वो फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास इनफ एम ही नहीं है। लेकिन हमारा लौंडा इतनी आसानी से हार मान जाए ये नहीं होने वाला। वो अपने हाफ ऑफ स्टेट पॉइंट एमी में डाल देता है जिससे उसके सामने उस लड़की की डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाती है जो सच में कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड है। इंटरेस्ट और डिफिकल्टी तो पहले भी थी लेकिन अब वो किसी भी लड़की का कबड्डी प्रेफरेंस और कबड्डी वीकनेस भी देख सकता है। और इतना ही नहीं, वो उसका मेजरमेंट भी देख सकता है और ये भी देख सकता है कि वो वर्जिन है या नहीं। आई थिंक अब मुझे लौंडे से जलन हो रही है, मुझे भी ऐसी पावर चाहिए। एंड अब टाइम है सबक सिखाने का। उस लड़की की हिम्मत कैसी भी हमारे बंदे को डांटने की। एक बात वो माननी पड़ेगी, जब पावर आती है तो ईगो भी ऑटोमेटिक आ जाता है। हमारे लौंडे को ही ले लो, वो अपनी स्टॉप वॉच एबिलिटी एक्टिवेट करता है और जैसे ही नामी को छूने के लिए जाता है बूम, उसे जोरों का झटका लगता है। आई नो तुम्हें लगा होगा कि जैसे उसने क्वीन के साथ किया वैसा ही वो नामी के साथ भी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसे पेनल्टी और मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक जीरो इंटरेस्ट वाली लड़की से कांटेक्ट किया जिस वजह से उसका स्टॉप वॉच फोर्सफुली डीएक्टिवेट हो जाता है। एंड मुझे सच में लगा था कि पेनल्टी थोड़ी बहुत अगड़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस उसकी हालत खराब हो गई है। एंड आई बेट इन सबसे उसे एक लेसन तो मिल ही जाओगा कि जब लौंडिया भाव ना दे तो भाव तो और भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन स्कूल में पेनल्टी का असर अभी भी उसके ऊपर होता है एंड ही थॉट ही गोइंग टू डाई यस्टरडे। और इतना ही नहीं, वो जो डेली क्विज कर रहा है उससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। बट वेट, अभी उसकी पूरी हालत खराब होना बाकी है बिकॉज क्वीन इज हियर। और आते ही पता है वो उसको क्या बोलती है कि मेरे साथ चल। कहाँ पर? गर्ल वॉशरूम। आई नो तुम्हारी सिक्स सेंस क्या कह रही है, लेकिन क्वीन को सिर्फ इतना जानना है कि कल हमारे लौंडे ने उसके साथ क्या किया था। आई डोंट नो क्वीन को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पूछेगी और वो बता भी देगा आज ही घंटा। लेकिन क्वीन उसे चिल्लाकर बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है, मेरी पैंटीज का सडनली गायब हो गई थी और इसके पीछे बस तुम्हारा ही हाथ हो सकता है। बट शी डज नॉट नो दैट अवर लौंडा इज द गेम मास्टर। वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे अटैक करने की कोशिश कर रही हो ये बताकर कि तुमने आज पैंटीज नहीं पहनी, या फिर जब तुम स्टॉप हुई तो तुम्हें भी अच्छा फील हुआ था। एंड ये बोलते ही वो उसे
पकड़ भी लेता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि क्वीन ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। क्यों? क्योंकि वो क्यूरियस थी कि हाउ ही प्ले विथ हर। बट क्वीन इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। वो उसे बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर चिल्लाई तो तुम्हारी खैर नहीं, तो चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन वो ये नहीं जानती कि हमारे लौंडे के पास स्टॉप वॉच की पावर है। वो जैसे चिल्लाने जाती है वो अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है एंड गेस व्हाट, अब उसके पास ये पावर है कि वो डोमिनेशन इफेक्ट के थ्रू टारगेट के दिमाग को ऑन ऑफ कर सकता है। यानी अब उसे पहले की तरह सब कुछ सेंस तो होगा और साथ ही उसे सब कुछ दिखाई भी देगा कि कौन उसके साथ कबड्डी खेल रहा है, क्योंकि उसका दिमाग अवेक रहेगा। और अगर सच बोलूं ना तो हमारा लौंडा वो नहीं रहा जो वो पहले हुआ करता था। अब उसके अंदर एक टेरिफाइंग डीमन किंग है एंड ही डिक्लेयर कि आज से क्वीन उसकी पहली स्लेव होगी। और जब वो ये अनाउंस करता है हमें एक और चीज पता पड़ती है कि जब वो किसी टारगेट को अपनी आईज ऑफ क्यूब से देखेगा तो उसके अंदर का डिजायर मैक्स लेवल पर पहुंच जाएगा। उसके बाद वो क्वीन की डिटेल इंफॉर्मेशन चेक करता है और पता लगाता है कि उसकी वीकनेसेस क्या क्या है। देख रहे हो लौंडा फिर से क्या से मुस्कुरा रहा है। बट दिस हैप्पीनेस डज नॉट लास्ट लॉन्ग। सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसका स्टॉप वॉच मोड बस 10 सेकंड में डीएक्टिवेट होने वाला है। एंड जस्ट इमेजिन, आप गर्ल वॉशरूम में किसी लड़की के साथ कबड्डी खेल रहे हो और आपके पास बस 10 सेकंड हो भागने के लिए, तो हाउ कैन यू एस्केप फ्रॉम देयर। लौंडे के सोचने में 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं एंड गेस व्हाट, आगे क्या होने वाला है। तुम्हें लग रहा होगा कि क्वीन अब खड़ी होगी और उसे चांटे मारेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि क्वीन की इंटरेस्ट रेट जो पहले 1% पर थी अब 40% हो गई है। यानी अब वो चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। और हमारे लौंडे के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है। वो पहले उसे डराता है और फिर डीमन किंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है कि जो भी लड़की डीमन का जूस पीती है वो उसकी स्लैब बन जाती है एंड अगर वो उसे पीस ऑफ करती है या उसकी बात नहीं सुनती तो वो मर जाएगी। एंड ये सुनते ही क्वीन भी लाइक वो रोना शुरू कर देती है। बट हमारा लौंडा उसे अश्योर करता है कि अगर वो उसकी बात सुनेगी तो वो उसे नहीं मारेगा। और इतना ही नहीं, वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे वेल्थ, फेम और अनलिमिटेड प्लेजर देगा। अब आगे वाले पहले दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद लौंडे को मिलती है एक बिग सक्सेस। क्वीन की इंटरेस्ट रेट अब 100% तक पहुंच जाती है जिससे उसका लेवल अप होता है और उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमारा लौंडा अपने घर पर बैठा आज की कार्यक्रम के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि आजकल वो काफी कम थका हुआ फील करता है, जो असल में उसकी स्टेट का इफेक्ट है। वो अपनी स्टेट विंडो भी चेक करता है और सोचता है कि अगर वो डेली एक क्विज पूरा करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना और इंक्रीज हो जाएंगे। देन वो अपने कुछ स्टेट पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में ऐड ऑन कर देता है जिससे उसकी बॉडी और भी तगड़ी हो जाती है कंपेयर टू प्रीवियस वन। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है कि क्वीन अभी शावर लेते हुए उसके बारे में सोच रही है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके सामने एक ऑप्शन भी आ जाता है कि क्या वो अपनी सोल कनेक्टिंग स्किल का यूज करना चाहता है। एंड यू ऑल नो दैट कि लौंडा क्या चूज करेगा। वो जैसे यस पर टैप करता है उसके नीचे एक सर्कल अपीयर हो जाता है और वो सीधा क्वीन के बाथरूम में ट्रांसफर हो जाता है विथ ए ट्रांसपेरेंट बॉडी। मतलब वो इनविजिबल हो गया है। और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है। एंड लिटरली क्वीन पूरी तरीके से उसकी स्लैब बन चुकी है। वो उसकी हर एक बात मान रही है जो भी वो कह रहा है। भाई सच में जैसे जैसे वो लेवल अप करेगा ना उसकी पावर और खतरनाक होती जाएगी। एंड इसका असर अगले दिन क्लास में भी दिखता है। जो लड़कियां पहले हमारे लौंडे को भाव तक नहीं देती थी, भाव क्या देखती तक नहीं थी, अब उनका इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि बंदे से लड़कियां आजकल बड़े प्यार से बात भी करती है। असल में क्या है, जैसे जैसे उसका लेवल अप होगा ना वो लड़कियों को होता है क्यूट और स्मार्ट लगता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस लड़की को ही ले लो जिसका नाम है पार्क नायंग, लेकिन हम इसे नायंग बुलाएंगे, जो हमारे लौंडे में पूरे 8% इंटरेस्टेड है। अब हमारे लौंडे के बारे में तो तुम्हें पता ही है, वो साला क्लास के अंदर ही स्टॉप वॉच मोड एक्टिवेट करता है और शुरू हो जाता है। और पता है उसको ज्यादा खुशी किस बात की हो रही है कि नायंग अभी भी वर्जिन है, यानी उसके संतरे दबाने वाला वो पहला लौंडा है। लेकिन लौंडे की किस्मत जितनी अच्छी है उतनी दिखती नहीं है। ड्यू टू लो इंटरेस्ट उसे एक पेनल्टी मिलती है। उसके स्टॉप
वो उसे 20 सेकंड रिड्यूस कर दिए जाते हैं। असल में क्या है, वो जितना पावर अप होता जाएगा ना, उसकी इंटरेस्ट रेट की डिमांड उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी जहां वो पहले 1% पर ही लड़कियों के साथ कबड्डी खेल सकता था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। देन जैसे ही स्टॉप वॉच का टाइम खत्म होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट नॉट फॉर नायंग। उसकी बॉडी में अभी भी रिएक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई उसकी इंटरेस्ट रेट 8 से बढ़कर 9 पर पहुंच जाती है। एंड अब लोंडे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसे ये गेम कैसे खेलना है। और वैसे भी जब तक उसके पास उसकी नंबर 1 स्लैप क्वीन है, उसे इंप्रेशन होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जब तक उसके पास क्वीन है, वो उसके साथ कभी भी कबड्डी खेल सकता है और लेवल अप कर सकता है। लेकिन क्वीन को देखकर लग रहा है कि अभी उसका खेलने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। वो उन दोनों को देखकर अभी जेलस फील कर रही है, इतना कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ही इग्नोर कर देती है। वो सीधा नायन के पास जाती है और उसे वार्निंग देती है कि लूजर जू यानी हमारे लोंडे की आसपास मंडराना बंद कर और उसकी साथ सीट स्वैप कर ले। एंड एक बार उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा देखो, उसके तो कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ रहा, बट एज ए बॉयफ्रेंड उससे अब गुस्सा आ रहा है। एंड इधर हमारा लोंडा अपनी बेस्ट ले को अश्योर कर रहा है कि चाहे जितनी भी लड़कियां आ जाए, वो हमेशा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी हर एक बात मानती है, वो बात भी जो उसने कल कही थी। और पता है उसने कल क्या डिमांड रखी थी कि अपनी पैंटीज पहनकर मत आना। लिटरली अव्वल लोंडा इज डैम क्रेजी। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है। वो जैसे ही उसे गो आउट जाने को कहता है, उसे पड़ता है एक पंच थ्रू हर बॉयफ्रेंड। लोंडा फुल जोश में, आज तो वो हमारे बंदे की लेकर रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमारा बंदा अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके पास अब डीमन किंग की पावर है। वो उसके स्टेट चेक करता है और हमें पता पड़ता है कि हमारे बंदे की स्टेट उससे ज्यादा हाई है। एंड ये भी कि ही इज स्टिल ए वर्जिन, मतलब क्वीन जैसी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी। इस बात से तो हमारा लोंडा भी हंस पड़ता है और उसके चेहरे पर एक तगड़ा वाला पंच मारता है, इतना तगड़ा कि वो उड़कर दूर ही चला जाता है। हमारा लोंडा तो खुद ही सरप्राइज है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया। एंड जब वो स्ट्रॉन्ग बन गया है, तो उसे किसी से भी डरने की जरूरत वो बिल्कुल भी नहीं है। आई नो तुम्हें अब लग रहा होगा कि वो उसे 1-2 पंच और मारेगा ताकि वो अपना बदला ले सके, लेकिन गैस व्हाट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके पास इससे बेटर प्लान है। दैट्स व्हाई वो उसे अपने पीछे आने को बोलता है, और सिर्फ उसको ही नहीं, क्वीन को भी। एंड जस्ट इमेजिन कि एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वो किसी और लोंडे की स्लैब बन चुकी है और उसकी हर एक बात मानती है, तो क्या होने वाला है? राइट, जो तुम सोच रहे हो अभी वही होने वाला है। उसका प्लान है क्वीन के साथ कबड्डी खेलने का, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के सामने, तो दैट ही कैन सेड्यूस हिम। ये साला क्वीन को अपनी स्कर्ट उठाने को बोलता है, एंड यू ऑल नो कि उसने कुछ भी नहीं पहना, और शुरू हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सब देखकर बॉयफ्रेंड को तो गुस्सा आएगा ही ना, लेकिन डीमन किंग के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय चुपचाप देखने के। एंड यू ऑल नो दैट कि उसके बाद क्या होने वाला है। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसे कुछ बोनस पॉइंट मिलते हैं, और यहाँ तक कि उसका चार्म और एमपी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। और कल जो हुआ उसके बाद स्कूल में लोंडे का स्टेटस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लड़कियों की इंटरेस्ट रेट तो धीरे धीरे बढ़ी रही होती है, साथ में उसके कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए हमारे लोंडे के पास एक न्यू स्किल है, डिग्निटी इफेक्ट की, जिससे वो उन लोगों के ऊपर ओवरवेलमिंग प्लेजर रिलीज कर सकता है जो उससे लोअर लेवल के हैं, जिससे जो लोग उसे जलते थे ना, वो उससे नजर भी नहीं मिला सकते। और रही बात क्वीन के बॉयफ्रेंड की, तो वो सब कुछ देखने के बाद आज स्कूल ही नहीं आया। अब क्या है, हमारे लोंडे को और पावरफुल बनना है, और अगर वो सिर्फ क्वीन के साथ ही कबड्डी खेलता रहेगा तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। इसलिए वो जाता है सीधा नायोंग के पास, जिसकी इंटरेस्ट रेट अब 31% हो गई है। और तुम्हें बता दो, बिना कबड्डी खेले तो क्वीन की इंटरेस्ट रेट भी 31% नहीं गई थी। वो उससे बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक डोमिनेशन क्वेस्ट आती है कि पार्क नायोंग को डीमन किंग का स्लैब बनाओ। एंड गेस व्हाट, उसे यही तो चाहिए था। एंड बिना टाइम वेस्ट किए लोंडा अपने काम पर लग भी जाता है। कैसे? उसे अपने घर बुलाकर। मैं अगर किसी लड़की को पहली मीटिंग में अपने घर आने को बोलूं, तो वो तो मुझे थप्पड़ ही मारेगी, उल्टा मेरा वीडियो बनाकर वायरल और कर देगी। और ये
हमारा लोंडा जैसे ही नहाकर बाहर आता है वो देखता है कि नायम काफी नर्वस है और होगी भी क्यों ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब वो किसी लोंडे के घर पर आई है। देन लोंडा उसकी नर्वसनेस दूर करने के लिए बी लाइक तो चलो फिर शुरू करते हैं एंड शी अग्री। ये लोग अपना शुरू करने ही वाले होते हैं तभी नायम उससे पूछती है कि क्या तुम रेन यानी क्वीन को डेट कर रहे हो, बट हमारा लोंडा उसे अश्योर करता है कि वो किसी को भी डेट नहीं कर रहा, वो बस उसकी एक टॉय है टॉय और जल्दी तुम भी बन जाओगी। सीरियसली ऐसी पावर मुझे भी चाहिए। एंड इसी के साथ उनका रेसलमेनिया मैच शुरू हो जाता है बैड वाला। और मजे की बात पता है क्या है, मैच स्टार्ट हुए भी कुछ मिनट ही हुए थे कि लोंडा अपनी क्विज भी कंप्लीट कर लेता है नायम को अपना स्लैब बनाने वाली। दैट्स वाई उसकी एमपी स्टैमिना एजिलिटी तीनों ही इंक्रीज हो जाती है। और इतना ही नहीं, उससे एक न्यू स्किल भी मिलती है वर्जन प्लेजर की, यानी ऐसी पावर जिससे वर्जन का पेन ग्रेट प्लेजर में बदल जाएगा। मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, शैरिंगन और वो गियर 5 ये थोड़ी ना कोई पावर है, रियल पावर तो सारा ये है। खैर वो दोनों अपना कर ही रहे होते हैं तभी उनकी आवाजों से उसकी पड़ोसन नामी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर तुम्हें याद है तो ये वही पड़ोसन है जिससे हमारे लोंडे में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, शी डिसाइडेड कि लोंडे का बहुत हो गया, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इधर हमारा लोंडा स्टिल कंटिन्यू। देन उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही उनका मैच खत्म होता है नामी वहां पर आ भी जाती है। अब देखा जाए तो नामी को कहना तो काफी कुछ था, लेकिन जैसे ही वो हमारे लोंडे की बॉडी देखती है उसकी बॉडी में सेंसेशन शुरू हो जाती है। एंड ये देखकर हमारा लोंडा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और पता है गड़बड़ क्या है, जो लड़की पहले हमारे बंदे में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं थी अब उसकी इंटरेस्ट रेट सीधा 11 पहुंच गई है, वो भी बिना कुछ करे। आई नो लोंडे के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, बट हियर इज ए ट्विस्ट। नायोंग जैसे ही ये देखने के लिए बाहर आती है कि कौन है तो वो उसकी बहन निकलती है। लो भाई लोंडे की एल लग गए। और इतना ही नहीं, जिस लड़की की इंटरेस्ट रेट पहले 11 थी अब वो डीमन किंग के खिलाफ हॉस्टाइल फील करती है। अब सिंपल सी बात है, इस काम के लिए वो अपनी बहन को रिवॉर्ड तो देगी नहीं, तो वो उसे घर जाने को बोलती है और हमारे लोंडे को उसके पीछे आने को। देन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं और तभी हमें पता पड़ता है कि लोंडे को एक न्यू क्वेस्ट मिली है कि डोमिनेट पार्क नामी हु इज फीलिंग हॉस्टाइल टुवर्ड द हायर ऑफ द डीमन किंग, वो भी विद इन 1 वीक। और अगर वो इस क्विज में फेल होता है तो उसकी ये पावर चली जाएगी। अब वो कहते हैं ना कि जब एल लगने होते हैं तो हर तरफ से लगते हैं। नामी ने भी हमारे लोंडे को क्लियर वार्निंग दे दी है कि आयंदा नायोंग से मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बट ये क्विज जितनी हार्ड दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि लोंडे की कुछ करे बिना ही नामी की ह्यूमिलिएशन आर तक पहुंच गई है। एंड इस बात से तो वो भी अग्री करता है। दैट्स वाई जब नामी जा रही होती है तो हमारा लोंडा उसे साफ बोल देता है कि मैं नायोंग से ना मिलूं, ऐसा नहीं होने वाला। और लकी हाथ वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर कर देता है कि मैं नायोंग को डेट नहीं कर रहा। अब इससे पहले कि नामी उससे कुछ पूछ पाती, लोंडा अपनी स्टॉप वॉच एक्टिवेट कर देता है और अपनी क्विज कंप्लीट करने में लग जाता है। और हाँ, अब स्टॉप वॉच में टारगेट फील करने के साथ साथ बोल भी सकता है सिंस हिज लेवल अप। वैसे देखा जाए तो लोंडे का स्टेमिना भी काफी लेवल अप हो गया है, तो वो इजिली अपनी क्विज पूरी कर लेता है और घर चला जाता है। देख रहे हो, लोंडे को 1 वीक का टाइम मिला था लेकिन उसने 1 घंटे में क्विज पूरी कर दी। इससे क्या है, पैशन। एंड इसी पैशन की वजह से तो वो इतने शॉर्ट टाइम में लेवल 8 पर आ गया है। और जैसे जैसे उसका लेवल अप होता जाएगा ना तो उसका फेस, उसकी बॉडी, यहाँ तक कि उसकी गन भी राइफल बन जाएगी, मतलब बेटर हो जाएगी। वेल वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे जोरों की भूख लग जाती है। बट लोंडे के पास पैसे तो है ही नहीं, लेकिन उसके पास स्टॉप वॉच तो है, तो वो सीधा चला जाता है कन्वीनियंस स्टोर और अपनी स्टॉप वॉच एक्टिवेट करके वो अपने काम पर लग भी जाता है। भाई लिटरली अगर इस पावर से ये सब भी कर सकते हैं ना तो मुझे भी ये पावर चाहिए। खैर जब वो कुछ सामान ले रहा होता है तो वो मिलता है उस स्टोर की पार्ट टाइमर से, एंड आई एम श्योर सी आल्सो डैम हॉट।
इतनी कि लौंडा खुद को रोक ही नहीं पाता, पर वो जैसे ही उसको छूने के लिए जाता है उसे मिलता है जोरों का झटका, बिकॉज शी हैज जीरो इंटरेस्ट इन आवर गाय। तो उसके पास यहाँ से जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। बट वो जैसे ही कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलता है उसे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि क्वीन और नायंग अपने मास्टर के बारे में सोच रही है। एंड अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद क्या होने वाला है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। लोंडा एक टाइम पर दोनों के साथ वो कबड्डी नहीं खेल सकता ना, इसलिए वो साला क्वीन को फोन करके अपनी घर ही बुला लेता है जहाँ पर नायंग ऑलरेडी होती है। हाँ, स्टार्टिंग में तो क्वीन इससे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, बट बिकॉज ऑफ हर मास्टर्स ऑर्डर वो मान जाती है। अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है। लौंडे का डुअल चल ही रहा होता है तभी उसके सामने एक हिडन क्वेस्ट आती है कि एज द डेमन किंग उसे अपनी दोनों स्लेव को एक ही टाइम पर सेटिस्फाई करना होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है, गर्ल्स लिंक करने की। यानी अगर वो एक ही साथ कबड्डी खेलेगा तो दूसरी को भी सेम फीलिंग होगी। अब न्यू स्किल मिली है तो ट्राई करना तो बनता है, राइट? और क्विज भी तो पूरी करनी है फिर। तो वो साला नायंग को क्वीन से लिंक कर देता है। और मजे की बात पता है क्या है? वो यही नहीं रुकता, वो नामी को भी नायंग से लिंक कर देता है। बेचारी पहले ही आवाजों से परेशान थी, ऊपर से ये। और अभी तो रुको, मुझे लगा मैच खत्म हो गया, लेकिन नहीं। कमरे में बैठकर क्या टावर सही से नहीं मिल रहे थे, तो वो साला नायंग को लेकर उसकी बहन के घर ही पहुंच जाता है एंड उसके सामने ही शुरू हो जाता है। लिटरली भाई ये मानवा कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं हो रही? मतलब छोटी बहन के साथ उसकी बड़ी बहन के घर पर उसी के सामने ऐसा कौन करता है बे? आई होप जैसे वो दोनों बहनें आपस में लिंक है ना, वैसे ही मैं इस लोंडे के साथ होता। खैर जैसे ही उनका प्रोग्राम खत्म होता है लोंडे का लेवल अप भी हो जाता है और उससे एक न्यू स्किल भी मिलती है। देन उसके अगले दिन लोंडे के उठते ही उसके सामने सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि एज द रिवॉर्ड उसका टाइटल चेंज हो गया है। यानी अब लोंडा मॉन्स्टर किंग का ऑफिशियल हायर बन गया है। यहाँ तक कि अब उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और टेलीकिनेसिस भी है। एंड गेस व्हाट, वो जैसे ही इसे एक्टिवेट करता है लोंडे की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि वो फ्लोर में क्रैक ही ला देता है। और इतना ही नहीं, उससे एक न्यू स्किल भी मिली है, डेविल इफेक्ट की। एक ऐसी स्किल जो उसको कूल गाय बनाएगी एंड इसका यूज वो औरों को डराने में भी कर सकता है। अब न्यू स्किल मिली है तो उसको ट्राई करना तो बनता है, राइट? तो वो जाता है सीधा नामी के घर पर। नामी फटाफट से गेट खोलती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड हमारा लोंडा बी लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ करना है। इतना ओपनली कौन बोलता है भाई? मैं तो ठीक से लड़कियों से बात तक नहीं कर पाता और ये। एनीवेज नामी की इंटरेस्ट रेट अभी लो है तो वो उसको मना कर देती है, बट हमारे लोंडे को तो तुम जानते ही हो, वो उस पर अपना डेविल इफेक्ट यूज करता है एंड शी अग्रीड। अब उसके बाद क्या होने वाला है ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। देन जैसे ही उनका कार्यक्रम खत्म होता है लोंडे को लग जाती है भूख, तो वो साला नामी के पैसे उधार लेकर कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है, उसी स्टोर में जहाँ पार्ट टाइमर काम करती है। देख रहे हो, लोंडे को अब किसी और के साथ कबड्डी खेलनी है, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है उसका स्वागत कोई और ही करता है। भाई जब सुबह अच्छी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन ही अच्छा जाएगा। खैर जब वो अपने घर जा रहा होता है वो देखता है कि कुछ स्कूल के बच्चे किसी को बुली कर रहे होते हैं। वो उनसे माफी भी मांग रहा होता है पर तब भी वो साले उससे मार रहे होते हैं। उसे देखकर हमारे लौंडे को अपने दिन याद आ जाते हैं जब उससे भी बुली किया जाता था। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए चला जाता है और सिर्फ हेल्प ही नहीं करता, उन लड़कों की ऐसी धुलाई करता है कि उनको नानी क्या नाना भी याद आ जाते हैं। आधे तो उससे डरकर भाग ही जाते हैं बेचारे। बट हाँ, उसने ये जो कारनामा किया है ना उससे लड़कियां काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, इतनी कि उनकी इंटरेस्ट रेट सीधा 100 पहुंच जाती है। लेकिन वो सभी क्या है, अभी स्टूडेंट है, तो हमारा बंदा उन्हें छोड़ देता है एज ए सीनियर और चोई यानी उस लड़के को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। देन थोड़ी दूर चलने के बाद चोई उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है और उससे अपने घर खाना खाने के लिए इनवाइट भी करता है। अब
अब लौंडे को भूख तो लगी है तो वो मना भी नहीं करता। लौंडा जैसे ही उसके घर पहुंचता है उसकी माँ उन दोनों के लिए एकदम बढ़िया खाना बनाती है। एंड शुड आई टेल यू, उसकी मॉम वाकई में कमाल की है, इतनी कि हमारे लौंडे के मुंह से तो लाट बकरी है। खैर वो खुद को कैसे न कैसे करके कंट्रोल कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक डोमिनेशन क्विस्ट आ जाती है कि चोई की मॉम यानी जंग वॉन को डीमन किंग का स्लैब बनाओ विद इन 1 वीक, और अगर वो इस क्विस्ट में फेल होता है तो उसे सीधा 5 लेवल डिक्रीज कर दिया जाएगा। साथ ही उसकी डोमिनेशन टारगेट लिस्ट भी इरेज हो जाएगी, यानी उसकी जितनी भी स्लैब्स है ना वो सभी। और इतना ही नहीं, लौंडे को एक पेनल्टी भी मिलती है कि स्टॉप वॉच में वो टारगेट को टच नहीं कर सकता। लिटरली इसको पढ़ने के बाद जितना शौक अभी मैं हूँ ना उतना अभी लौंडा भी है। मतलब बिना टच किए सब कुछ कैसे होगा? वेल नाउ ही हैज नो ऑप्शन, उसे बिना स्टॉप वॉच का यूज करे उसे अपना स्लैब बनाना होगा। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लौंडा ऐसा कर भी लेगा, वो भी 1 वीक से पहले। खैर वो तीनों थोड़ी देर बातें वगैरह करता है, देन हमारा लौंडा जैसे ही जाने लगता है चोई की मॉम अगेन उसे सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है। और तभी वो अपने बेटे के बारे में भी बताती है कि जब से वो हाई स्कूल गया है वो हमेशा पेट कर ही आता है, यहाँ तक कि वो कभी कभार घर से पैसे भी चोरी करता है क्योंकि उन्हें उन पुलिस को जो देने होते थे, वरना वो उसे और मारते। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बेचारी रोई पड़ती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि एज ए मॉम उसे क्या करना चाहिए। बट डोंट वरी, अवर लोंडा इज हियर। वो प्रॉमिस करता है कि आज के बाद चोई को पुलिस कभी भी परेशान नहीं करेंगे, बट बदले में उससे भी एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? कबड्डी खेलने का। अब इससे पहले कि वो उसे चाटा मारे, हमारा लौंडा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है। अब वो सिचुएशन क्या है ये वो यहाँ पर नहीं बता सकता, तो वो उसे एक क्वाइट प्लेस में ले जाता है जो असल में जंग वोन का ही रेस्टोरेंट होता है, और वहाँ जाकर उसे सबको समझाता है कैसे अपनी पावर दिखाकर। अब सिंपल सी बात है, ऐसी पावर देकर नॉर्मल इंसान तो शौक हो ही जाएगा ना, तो वो भी हो जाती है। देन वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि अगर टाइम पर वो लड़कियों के साथ कबड्डी ना खेले तो वो मर जाएगा। और पता है ये साला क्या दिमाग लगाता है, वो उसको बोलता है कि चोई को बचाने के चक्कर में उसकी काफी सारी एनर्जी खर्च हो गई है, दैट्स व्हाई उसे अर्जेंटली कबड्डी खेलना पड़ेगा। अब मुझे लगा कि वो उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी, बट शी कन्विंस। और वो भी तो है, अगर उसकी पावर चली गई तो वो उसके बेटे को कैसे बचा पाएगा। देन उसके बाद क्या होता है आई थिंक ये बताने की नीड तो बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ ये मैच लार्ज स्केल पर नहीं छोटे स्केल पर होता है। देन उसके अगले दिन हम क्वीन को देखते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो रही होती है क्योंकि हमारे लौंडे ने कल से उससे कांटेक्ट नहीं किया। इस बारे में वो नायोंग से भी पूछती है कि कहीं वो कल तुम्हारे साथ तो नहीं था, लेकिन नायोंग उसे मना कर देती है कि नहीं वो मेरे साथ तो नहीं था, और होगा भी कैसे, वो तो कल कहीं और ही कबड्डी खेल रहा था। खैर तभी हमारा लोंडा वहाँ पर आ भी जाता है, पर आज क्या है लोंडे का थोड़ा दिमाग खराब है बिकॉज ऑफ क्विज, तो वो उनसे बिना बोले ही वहाँ से निकल जाता है। अब दिमाग खराब है तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगी ना, राइट? तो वो निकलती है इस बंदे पर जो काफी टाइम बाद जाकर आज स्कूल आया था, पर उसने उससे ऐसे ही नहीं मारा। असल में क्या है, ये हाई स्कूल का नंबर 1 बुली था, तो लोंडा उससे वार्निंग दे रहा है कि जाकर अपने जूनियर को समझा कि आइंदा चोई को तंग ना करे वरना उनकी खैर नहीं। एंड वो उसकी बात समझ भी जाता है। वेल अब लौंडे का काम हो गया है तो वो वहाँ से चला जाता है। देन सीन जाता है सीधा चोई की मोम के पास, जिसका आज काम में मन नहीं लग रहा क्योंकि वो हमारे लौंडे के बारे में ही सोची जा रही है। एंड गेस व्हाट, हमारा लौंडा वहाँ पर आ भी जाता है बिकॉज ही नीड पावर। अब उसे कैसी पावर चाहिए ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, बट इस बार ये मैच छोटे स्केल पर ना होकर बड़े स्केल पर होता है। इतने बड़े स्केल पर कि जंगवॉन की डोमिनेशन रेट सीधा 40% पर पहुंच जाती है। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अपने रेस्टोरेंट में आती है और अपने बेटे से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में पूछती है, जो बिकॉज ऑफ अवर लोंडा काफी अच्छी चल रही होती है। बट मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि हमारे लोंडे का नाम सुनते ही जंगवॉन की बॉडी में सेंसेशन शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाई वो सीधा जाकर हमारे लोंडे के बारे में सोचकर खुद ही कबड्डी खेलना शुरू कर देती है। और
और साला इधर हमारा लोंडा भी कम नहीं है, वो भी उसी के बारे में सोच रहा है एंड ही वांट टू डू इट अगेन। बट वो इतनी रात को तो उसके घर नहीं जा सकता ना, दैट्स व्हाई वो यूज करता है सोल कनेक्टिंग और उसके घर पहुंच जाता है। अब आगे कौन सा मैच शुरू होने वाला है ये तो तुम्हें पता ही है। एंड गेस व्हाट, लोंडा इजीली अपनी क्विज भी पूरी कर लेता है। देन मैच खत्म होने के बाद उसे एक न्यू स्किल भी मिलती है मॉन्स्टर किंग नाइट की, जिसका यूज करके वो किसी एक बंदे को अपनी पावर दे सकता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जो हमारे लोंडे को इतनी यूजफुल नहीं लगती। वो अपनी पावर के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी चोई भी वहाँ पर आ जाता है। तभी हमें पता पड़ता है कि हमारे लोंडे ने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। क्यों? उसे सुपर पावर सिखाने के लिए। देख रहे हो, लोंडा उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहता है, बट एक कंडीशन भी है, उसे पहले ये बताना होगा कि उसे ये पावर क्यों सीखनी है। अब मुझे लगा कि बंदा पावर सीखकर अपनी जवानी एंजॉय करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे अपनी मॉम और बड़ी बहन को प्रोटेक्ट करना है। हाँ, तो मैं ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बड़ी बहन भी है जिसका नाम है चोई नाना, वही नाना जो कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइमर है। लिटरली व्हाट ए अनएक्सपेक्टेड टर्न, और इस बात से तो हमारा लोंडा भी एग्री करता है। देन चोई उसे प्रॉपर रीजन बताता है कि उसे ये सुपर पावर्स क्यों सीखनी है। अब तुम्हें ये तो पता ही है कि उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट चलाती है, तो कभी कभार क्या है, कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो पीकर बदतमीजी करते हैं और गलत गलत जगह टच करते हैं। बट एज ए सन वो ये सब देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब कुछ कितना पैथेटिक है, बट आगे जो है वो इससे भी कहीं ज्यादा पैथेटिक है। ऐसा नहीं है कि उसे स्टार्टिंग से ही स्कूल में बुली होना पड़ा था, लेकिन जब उसके क्लासमेट को ये पता पड़ा कि उसकी बहन एक आइडल ट्रेनी यानी जो आगे जाकर एक के-पॉप स्टार बनेगी, तो उसके ऑटोग्राफ के लिए वो उसको और बुली करने लगे। अब चोई ने कैसे ना कैसे करके ऑटोग्राफ तो मैनेज कर लिया, पर वो साले सिर्फ ऑटोग्राफ पर ही नहीं रुके, उन्हें उसकी बहन की वो वाली इमेज भी चाहिए थी। अब एज ए ब्रदर वो ऐसा कैसे कर सकता है? दैट्स व्हाई वो हर दिन उनसे मार खाता था, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसका इफेक्ट उसकी बहन पर पड़े। पर पता है उन बुली ने क्या किया? जो इमेज चोई ने उन्हें दी थी ना, उसका फोटोशॉप कराकर वो वाली इमेज बनवा ली और उसको धमकी देने लगे कि अगर तू हमें पैसे लाकर नहीं देगा तो हम ये इमेज वायरल कर देंगे। तो ये थी चोई की दर्दनाक कहानी, इतनी दर्दनाक कि हमारा बंदा इरिटेट ही हो जाता है कि भाई बस कर और ये बता कि तुझे कौन सी पावर सीखनी है। सुपर स्पीड, सुपर पंच, इन्फिनिटी स्टैमिना, टेलीकिनेसिस, जो चाहे वो मिलेगा। बट इतनी सारी एबिलिटी सुनकर चोई कंफ्यूज ही हो जाता है कि कोई इतनी सारी पावर कैसे यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई हमारा लोंडा डिसाइड करता है कि वो उसको वो एबिलिटी सिखाएगा जो उसकी बॉडी को सूट करेगी। देन उसकी स्टेटस चेक करने के बाद वो उसे पहला मॉन्स्टर किंग नाइट बना देता है, वो भी एक वीक के लिए। एंड गेस व्हाट, डीमन किंग की पावर मिलते ही चोई की स्टेटस एकदम से चेंज हो जाते हैं। बंदा अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब सिंपल सी बात है, सुपर पावर मिली है तो उसे चेक करना तो बनता है ना। दैट्स व्हाई हमारा लोंडा उससे बोलता है कि बिना टच करे इस ग्लास को मूव करके दिखा, एंड ही डिड इट। देन अब जब सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है तो हमारा बंदा वहां से जाने लगता है, पर तभी चोई उसे पूछता है कि अगर ये सुपर पावर मिलने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो क्या मैं भी लड़कियों में तुम्हारी तरह पॉपुलर हो जाऊंगा? लिटरली ब्रो, भोला लड़का भोला दिखता है पर वो भोला होता नहीं है। अब हमारे लोंडे के नेचर के बारे में तो तुम्हें पता ही है, तो वो उसे टीज करना शुरू कर देता है कि बेटे मौज कर दी। बट एज ए एक्सपीरियंस लोंडा वो चोई को समझाता है कि स्ट्रॉन्ग होना ही काफी नहीं होता, पर्सोना भी मैटर करता है। लाइक अवर लोंडा रफ एंड बैड गाय। और इतना ही नहीं, ये प्रूव करने के लिए वो वहाँ पर फोन करके नामी को ही बुला लेता है। क्यों? क्योंकि लोंडे को अपनी रफनेस दिखानी है। अब कैसे, ये बताने की नीड तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर पहले हमारा लोंडा चोई से नामी को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। देन वो थोड़ी देर बातें वगैरह करता है जिससे चोई थोड़ा नर्वस हो जाता है, तो वो सीधा बाथरूम चला जाता है। एंड गैस बोट, हमारे लोंडी को यही तो चाहिए था। उसके जाते ही वो स्टॉप वॉच एक्टिवेट कर देता है। अब उसके बाद क्या होने वाला है ये तो तुम्हें पता ही है। बट हियर इज ए ट्विस्ट। एज ए सक्सेसर चोई को भी पता पड़ जाता है कि हमारे लोंडे ने अपनी सुपर पावर का यूज करके टाइम को रोक दिया है, पर उस साले को ये सब वियर्ड नहीं लगता कि टाइम में तो रुका है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो क्यूरियस है कि ये आवाजें कैसी आ रही है।
सीरियसली मैन विल बी मैन। एनीवेज जब ओयंग ने अपनी स्टॉप वॉच एक्टिवेट की थी तो चोई को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया था कि ड्यू टू रिसीविंग सम ऑफ द मोस्ट सकिंग पावर उसके पास स्टॉप वॉच के अगेंस्ट पार्शियल रेजिस्टेंस है, यानी मोस्ट सकिंग नाइट होने की वजह से उस पर स्टॉप वॉच का असर पूरी तरह नहीं पर आधा तो होगा। लाइक जैसा हमने देखा भी था, वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था लेकिन सेंस सब कुछ कर पा रहा था। खैर अभी के लिए चोई इन सब बातों को जाने देता है और जैसा ओयंग ने उससे कहा था कि अगर उसे उसकी तरह पावर यूज करनी है तो उसे स्टेमिना ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एंड वो अपने काम पर लग भी जाता है। आई डोंट नो बट मुझे ये सम काइंड सोलो लेवलिंग जैसा लग रहा है बट इन पैरेलल यूनिवर्स। देन उसके बाद जैसे ये सुबह होती है वो अपनी बॉम्ब को बाय बोलकर सीधा स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचते ही वो ओयंग की पावर के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाता है जो और कोई नहीं बल्कि वही बुली होता है जो उसको परेशान करता रहता है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो चोई डीमन किंग की पावर का यूज करके उसे मार दे वरना वो तो मारेगा ही मारेगा, पर दोनों में से कुछ भी नहीं होता। बुली उसको बिना मारे वहां से जाने देता है कि मेरा मूड खराब हो उससे पहले निकल जा। एंड यू नो वेरी वेल कि उस बुली की असल में किससे पट रही है। चोई को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उस बुली ने उसे बिना मारे जाने दिया और इन सब के लिए वो ओयंग को मनी मन थैंक यू भी बोलता है। वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसकी नजर जाती है क्लास की एक लड़की पर जिसका नाम है मिन यंग एंड ये बंदे की क्रश है। लिटरली चोई की चॉइस को मानना पड़ेगा बट थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। अब हर कोई थोड़ी ना हमारे लोंडे की तरह रफ एंड बैड गाय होता है। देन उसके बाद सीन जाता है चोई की मोम के पास जिसे कल रात ठीक से नींद नहीं आई थी बिकॉज ऑफ आवर लोंडा। वो पूरी रात ओयंग के बारे में ही सोच रही थी। असल में क्या है, वो कल उसके पास नहीं आया था तो उसको लग रहा है कि उसकी जो वो बॉडी वाली प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो गई है और अगर ऐसा है तो उसके लिए ये काफी रिलीफ वाली बात है क्योंकि अब उसे वो सब नहीं करना पड़ेगा। बट गेस व्हाट, तभी हमारा लोंडा वहां पर आ भी जाता है कि जल्दी से मुझे एक कप सूप ला कर दो। देन कल कैफे में चोई ने जो उसे उसकी मॉम की कंडीशन के बारे में बताया था ना कि कई बार कुछ ऐसे कस्टमर भी आता है जो उन्हें बैड तरीके से टच करता है, तो उस बात से वो अभी भी गुस्सा है। देन वो जैसे ही इन सब के बारे में चोई की मॉम से पूछता है तो शी सेज कि समटाइम ड्रंक कस्टमर डू दैट एज द जोक। भाई इतने में तो हमारे यहाँ केस हो जाता है, पहले पब्लिक मारती है फिर बाद में पुलिस, और इधर मैं भी जा रहा हूँ ऐसे कैफे में। देन फिर क्या, हमारा लोंडा वैसे ही गुस्सा था अब और हो जाता है एंड फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही टच हर एस कि अगर तुम्हारे लिए ये एक जोक है तो क्या जिस तरह मैं तुम्हें टच करता हूँ वो कस्टमर भी तुम्हें वैसे ही टच करते हैं। एंड ऑफ कोर्स सी सेज नो। अब उसके बाद वो जितना फाड़ जाता है आई डोंट थिंक सो कि कोई कस्टमर इतना गया होगा, पर एक बात वो उसे साफ कर देता है कि इफ इट इज लिटिल और नॉट यू आर माइन, और मेरे अलावा तुम्हें कोई भी नहीं छू सकता। एंड दैट्स व्हाई ही वो उसे आज डिसिप्लिन सिखाएगा, पनिशमेंट ही मान लो। और कैसे, मैक हर नेक अंटिल वो अपना खाना खत्म नहीं कर लेता, और अगर वो उसकी बात नहीं मानती तो वो उसे और पनिश करेगा। वाह क्या पनिशमेंट है, लोंडा तो क्रिएटिव निकला। पता नहीं मैं कब किसको ऐसी पनिशमेंट दे पाऊंगा। एनीवेज लोंडा 3 तक काउंट करता है एंड वो हो भी जाती है। सीरियसली ये पैनल ग्रेट, व्हाट ए आर्ट, और मैं आर्ट की पूरी तरीके से कदर करता हूँ। बट आज हमारा लोंडा अलग ही मूड में है। वो उससे बोलता है कि मैंने कहा और तुम हो भी गई, अगर कोई दूसरा कस्टमर तुम्हें ये सब कहे तो तुम उसकी बात भी मान लोगी। एंड शी सेज नो। वो तो हमारा लोंडा सडनली गुस्सा हो गया था, उस वजह से उसने ऐसा किया। एंड इन सब का एक ही मतलब है कि वो ओयंग की उस कमेंट से अग्री करती है कि वो उसकी है।
है। अब वैसे तो जियोंग वोन के पास इसका कोई जवाब नहीं है, पर उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ है। और रही बात सच बाहर निकालने की, तो लौंडे के पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स है जिससे वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकती, और उनमें से एक है रेवेजिंग हैंड्स। आई थिंक फिंगर बोलना ज्यादा बेटर होगा। अब वो अपनी उंगलियों का कमाल कैसे दिखाता है ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। देन फिर सीन जाता है क्लासरूम पर, जहाँ क्वीन और नायंग दोनों ही हमारे लौंडे को मिस कर रही होती है। और क्वीन तो इतना ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वो ओयंग के बिना रह ही नहीं सकती। नायंग उसे क्लेम डाउन करने की कोशिश करती है और कहती है कि शांत हो जा, मुझे भी चिंता है और अभी तो हमारे एग्जाम और आने वाले हैं। पर क्वीन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि उसे एग्जाम की चिंता नहीं है, उसे चिंता है हमारे लौंडे की। और उसे तो अब ओयंग पर शक भी हो रहा है कि कहीं वो किसी और लड़की के साथ तो नहीं लगा पड़ा। एंड दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड कि वो ओयंग के घर जाएगी और उसे डिसिप्लिन सिखाएगी। देन उसके थोड़ी देर बाद वो उसके घर भी पहुंच जाती है, जहां ओयंग अपनी डेली क्विज कंप्लीट कर रहा होता है। और क्विज कंप्लीट करने के बाद उसे जो बोनस पॉइंट मिले हैं उनका यूज वो अपना स्टैमिना और एजिलिटी बढ़ाने के लिए करता है। दैट्स व्हाई उसे 2 स्किल और मिलती है, हाई स्पीड और परसिस्टेंट स्टैमिना की। बट ड्यू टू एबिलिटी लॉक वो इनका यूज अभी नहीं कर सकता। पर आज लोंडे का लकी दिन है, उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके सारे स्टेट 20 लेवल को सरपास कर गए, जिस वजह से उसे 2 हिडन स्किल और मिलती है, मिल्क बस्ट और डेलिकेट। इंटरेस्टिंग राइट? अब नाम ही इतना अच्छा है तो पावर कैसी होगी। और एक बार इसको तो देखो, इसकी हैवानियत साफ दिख रही है। एंड एज आई सेड, आज लोंडे का लकी दिन है बिकॉज क्वीन वहां पर आ चुकी है, जो जोर जोर से उसका दरवाजा पीट रही है। ओयंग दरवाजा खोलता है और देखता है कि ये तो क्वीन है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बट मोर इम्पोर्टेंटली, जब उसने कॉल करने के लिए कहा था तो वो यहाँ पर क्यों आई? क्वीन कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जितना रफ एंड टफ वो क्लासरूम में बन रही थी ना, हमारे लोंडे को देखकर उतनी नर्वस आ जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती। अब जब कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो हमारा लोंडा दरवाजा बंद करने ही वाला होता है, पर तभी क्वीन अपनी नर्वसिया को साइड में रखती है और सब कुछ बक देती है कि वो अपने मास्टर को काफी मिस कर रही थी, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर आई है। बट यू नो, हमारा लोंडा उसे चीजें एरोगेंट वे में नहीं बल्कि पोलाइट वे में पसंद है। और उसके लिए पोलाइट का मतलब पता है क्या है? ये लिटरली दैट वाज इनसेन, सी प्रिटेंडिंग हरसेल्फ लाइक ए टॉमबॉय। अब मैं होता तो उसको देखते ही अंदर ले लेता, पर इस साले का तो यहाँ पर भी मन नहीं बढ़ता। ही लाइक, आई डोंट लाइक इट। मैं जानता हूँ कि तुम एरोगेंट हो, बट यू आल्सो कम वियरिंग पैंटीज। अबे कितनी जलाएगा हमारी, थोड़ा तो रहम खा। और मजे की बात देखो, क्वीन इसके लिए सॉरी और बोल रही है कि मैं भूल गई थी। आई टेक देम ऑफ राइट नाउ। आई जल चुकी हमारी तो राख हो गई है। इतनी सिंसियरिटी, इतनी लॉयल कहाँ मिलेगी भाई? बट आई थिंक थोड़ा डिसिप्लिन की कमी है, एंड दैट्स व्हाई हमारा लोंडा उसे आज डिसिप्लिन सिखाएगा। कैसे? ऐसे। एंड डू यू नो व्हाट द फनी थिंग इज? क्वीन को इन सब में मजा भी आ रहा है। होली शिट मैन, ओयंग को भी नहीं लगा था कि वो उसको इतना मिस कर रही है। बट ये मजा उसके लिए सजा बन जाता है, क्योंकि उससे एक सडन क्विस्ट आती है स्लैब 1 रिजेंटमेंट की, जहां सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि स्लैब 1 यानी किम रेन स्पेशल है, क्योंकि मॉन्स्टर किंग के अवेकन होने से पहले सिर्फ किम रेन ही एक ऐसी फीमेल थी जो उसे पसंद करती थी, और अब वो मॉन्स्टर किंग से प्यार करती है सिंसियरली। लेकिन अभी वो रिजेंटमेंट से भरी भी है, क्योंकि मॉन्स्टर किंग को इस बात का पता ही नहीं है। दैट्स व्हाई सिस्टम चाहता है कि वो उसे इमीडिएटली फिजिकली और मेंटली सेटिस्फाई करे, और अगर वो इस क्विस्ट में फेल होता है तो वो क्वीन को खो देगा, और इसी के साथ उसकी सारी स्लैब भी सस्पिशियस लिस्ट में आ जाएगी। ऐसी अजीबो गरीब क्विज देकर ओयंग की तो कुछ पल ही नहीं
नहीं पड़ रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्या कर दिया। जब पहली बार उसने क्वीन को देखा था तो वो मुश्किल से उसमें 1% इंटरेस्टेड थी और अब वो उससे प्यार करती है। डज दैट मेक एनी सेंस? वो क्वीन को समझाने की कोशिश करता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम डरी हुई हो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बट उसकी ऐसी बातें सुनकर क्वीन रोने ही लग जाती है। वो उससे वो टॉयलेट वाला सीन याद दिलाती है जहाँ हमारे लोंडे ने उससे कहा था कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो उसे वो सब कुछ देगा जो उसे चाहिए, पर नाउ वो उसे सड्यूस कर रहा है क्वीन की अकॉर्डिंग। ओयंग उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसको टीज कर रहा था बिकॉज शी इज क्यूट। हाँ बेटे, आ गया ना लाइन पर, पहले कुछ ज्यादा ही मास्टर बन रहे थे, फिर उसके बाद एज ए मास्टर वो उसे आज स्पेशल सर्विस देता है और कैसे ये तुम्हें अच्छे से पता है। देन कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है कि स्लैब नंबर 1 किम रेन हैज अवेकन बिकॉज उसने अपनी सडन क्विज कंप्लीट कर ली है। अब इससे पहले कि हमारा लोंडा को समझ पाता, क्वीन सम काइंड थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करती है और अगर मैंने कहा था कि कार्यक्रम खत्म हो गया है तो आई एम सॉरी, क्योंकि क्वीन का मन अभी भी नहीं भरा। एंड नाउ अब जब वो अवेकन हो गई है तो वो खुद की अवेकन स्किल यूज कर रही है, ए डिवोटेड फिनिश। आई डोंट नो ये क्या है बट कुछ ऐसा है कि हमारे लोंडे को मजा बढ़ा रहा है और सच कहूँ तो मुझे भी आ रहा है। पहले डीमन किंग अवेकन होता था, अब तो स्लैब भी अवेकन हो रही है, बढ़िया। देन फाइनली कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीन जाता है एक कैफे के अंदर जहाँ चोई क्वीन और नायंग को अपनी पावर दिखा रहा होता है एंड हमारा लोंडा भी वहीं पर होता है। हाँ वो अलग बात है कि उसका आने का मूड बिल्कुल भी नहीं था बट बिकॉज ऑफ क्वीन उसे यहाँ आना पड़ा। असल में क्या है, जब उनका कार्यक्रम खत्म हुआ था तो अवेकनिंग के साइड इफेक्ट की वजह से क्वीन को लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। दैट्स व्हाई वो ओयंग को बोलती है कि मेरी मी एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिटरली भाई, ये सुनने के बाद एक बार लोंडे का रिएक्शन देखो, उसकी फट की हाथ में आ गई है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय वो उसके साइड इफेक्ट को ठीक कर देता है। अब प्लीज ये मत पूछना कि क्या साइड इफेक्ट था, मैं दिखा नहीं सकता वो पैनल। एनीवेज अब जब सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है तो हमारा लोंडा उससे घर जाने को बोलता है बट क्वीन भी लाइक मेरा आज जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि मुझे सच सच बताना, इन पास्ट फ्यू डेज तुम मेरे और नायोंग के बिना कहाँ गुल खिला रहे थे, तुम्हें कहीं नई स्लैब तो नहीं मिल गई। एंड यही वो मोमेंट होता है जब हमारा लोंडा फक अप, इसलिए ही वो बचने के लिए चोई को एज ए एक्सक्यूज यूज करता है। एंड नाउ बैक टू प्रेजेंट, वो चोई को अप्रिशिएट कर रहा है कि वो पहले से काफी बेटर हो गया है और होगा भी क्यों ना, बंदा डेली ट्रेनिंग और एक्सरसाइज जो कर रहा है। ओयंग उसका स्टेटस भी चेक करता है जो पहले के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया है एंड दैट्स व्हाई वो डिसाइड करता है और अपनी पावर जो उसने उसको दी थी वो वापस ले लेता है, बस टेलीकिनेसिस को छोड़कर। फिर वो उसको एज ए बड़ा भाई एडवाइस भी देता है कि अब जब मैंने अपनी पावर वापस ले ली है तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ट्राई डूइंग योर बेस्ट विद जस्ट योर ओन स्ट्रेंथ। वाह क्या केयरिंग भाई मिला है जो साला इसके साथ साथ इसकी माँ को भी संभाल लेता है। एनीवेज उसके बाद चोई उन्हें बताता है कि वो और ओयंग कैसे मिले और कैसे उसने उसे सुपर पावर दी और इसकी वजह से क्वीन और नायोंग को जो हमारे लोंडे पर शक हो रहा था ना वो दूर हो जाता है। एंड गेस व्हाट, यही तो उसे चाहिए था। देन जब वो उन दोनों को समझा रहा होता है उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि मॉन्स्टर किंग नाइट से एक्सपी शेयर करने की वजह से उसकी टेलीकिनेसिस और स्पेशल स्किल रेवेजिंग हैंड्स का लेवल अप हो गया है एंड दैट्स व्हाई उसे एक लो लेवल स्किल रेवेजिंग आइज भी मिली है। अब जब स्किल अपग्रेड हुई है तो उनकी पावर को चेक करना तो बनता है ना, और ये वो किस पर करेगा, इस पार्ट टाइमर पर जिसका नाम है गो युनजी जो हमारे लोंडे में 10% इंटरेस्टेड है। और तुम्हें क्या लगता है वो ये चांस जाने देगा ना? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। वो अपनी स्किल रैवेजिंग हैंड्स और आइज का यूज करके उसे इस तरीके से टॉर्चर करता है ना कि भाई लिटरली मजा ही आ जाता है। पहली बार जाकर मुझे लोंडे की ये दो स्किल बड़े काम की लगी, स्पेशली रैवेजिंग आइज वाली जिसका यूज करके
कि वो कपड़ों की आर पार भी देख सकता है। ये मुझे भी चाहिए। बट मजे में भंग तब पड़ता है जब क्वीन को भी हमारे लोंडे की हरकतों का पता पड़ जाता है एंड लिटरली फर्स्ट ही हिट हिम और बाद में उसे ये सब बंद करने को बोलती है कि दैट्स इनफ, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। देन उसको समझाने के बाद वो पार्ट टाइमर को भी आड़े हाथ ले लेती है कि तू कब तक यहाँ पर ऐसे बैठे रहेगी, निकल यहाँ से। बेचारी पार्ट टाइमर, उसकी क्या गलती थी, उसका तो इन सब में हाथ तक नहीं था। वैसे तो हाथ किसी का भी नहीं था, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, अवेकन होने के बाद क्वीन पहले से भी काफी ज्यादा एरोगेंट हो गई है और इस बात से ओयंग भी अग्री करता है। उससे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्वीन ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, बट अभी के लिए वो ये सब साइड में रखता है बिकॉज टीजिंग पार्ट टाइमर उसका मीटर ऑन हो गया है। इसलिए वो नायंग को अपने साथ आने को बोलता है। कहाँ? वॉशरूम में। बट उससे पहले कि वो दोनों अपना शुरू करते, हमारे लोंडे को नायंग की अवेकनिंग का एक हिंट मिलता है कि अगर हमारा लोंडा उसके डिजायर को पूरा करे थोड़ी सी रफनेस दिखाकर, तो हाई चांस है कि नायंग जल्दी अवेकन हो सकती है। देख रहे हो दिखने में कितनी स्वीट और इनोसेंट लगती है, लेकिन डिजायर तो क्वीन से भी एक कदम आगे के है। लिटरली ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर आगे जो होने वाला है वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वो साला अपनी रफनेस दिखाने के लिए उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है, लाइक कभी चाटा मारता है तो कभी उसका गला पकड़ रहा है। बट ये सब वो बस अपनी रफनेस दिखाने के लिए नहीं कर रहा, वो नहीं चाहता कि वो भी अवेकन होने के बाद क्वीन की तरह एरोगेंट हो जाए। इसलिए वो उसे डिसिप्लिन सिखा रहा है कि अपनी औकात में रह, वरना आई कैन जस्ट थ्रो यू अवे राइट नाउ। ऐसा सुनते ही बेचारी ओयंग के पैर पकड़कर रोने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एंड ये सुनने के बाद हमारा लौंडा बी लाइक, अगर इट्स दैट ट्रू देन शो मी योर सिंसियरिटी। देन वो उसे अपनी सिंसियरिटी दिखाती है, वो भी एकदम अच्छे से। देन सीन जाता है चोई पर, जिसकी फटी पड़ी है बिकॉज ऑफ क्वीन। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो उससे क्या बात करे और क्या बोले। वो बेचारा कैसे न कैसे करके थोड़ी हिम्मत दिखाता है और उससे बोलता है कि ओयंग और नायंग को जाए भी काफी टाइम हो गया, नहीं पता नहीं वो दोनों कहाँ पर गए। एंड गैस व्हाट, उसे जिस बात का डर था वही होता है। क्वीन वैसे ही फ्रस्ट्रेट थी और हो जाती है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि वो दोनों कहाँ पर गए। इट इज नॉट ऑब्वियस दे वांट टू गेट सक्स एंड बी सक्स। बंदे का रिएक्शन देखो एक बार कि गेट सक्स एंड बी सक्स, व्हाट, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था। क्वीन एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो ओयंग का डिसाइपल है तो उसे उसके बारे में पता ही होगा, बट उसे ये कहाँ पता था कि बंदा तो अभी कोरा कागज है, उसका सांप अभी भी बिल ढूंढ रहा है। और ये कुछ कुछ बिल्कुल ओयंग की स्टोरी जैसा नहीं है। लाइक वो भी बिल्कुल पहले चोई की तरह लूजर था, उससे भी कोई लड़की भाव तक नहीं रहती थी। एंड इस बात से तो क्वीन भी अग्री करती है। हाँ वो अलग बात है कि अब वो सबका बाप बन गया है। खैर वो दोनों ऐसे बातें वगैरह करता है और बातों बातों में चोई क्वीन से पूछ लेता है कि क्या तुम और नायोंग दोनों ही उसकी गर्लफ्रेंड हो। एंड क्वीन सेज यस बट आई एम इज फेवरेट। चोई को तो अभी भी समझ में नहीं आता कि क्या ऐसी दो लड़कियों को एक साथ डेट करना पॉसिबल है। ब्रो जब बात एमसी की हो तो इट्स लाइक एक्सेप्शन, वरना जब एक बार बैठी हो तो दूसरी के साथ टॉयलेट में ये सब करना कहाँ पॉसिबल है। थोड़े समय के लिए मान सकता हूँ, पर इतने लंबे समय तक ना। डायरेक्शन कहीं और जा रही है, वापस कहानी पर चलते हैं जहाँ हमें पता पड़ता है कि ये पार्ट टाइमर जहाँ उन दोनों का चल रहा होता है ना, उसके बगल वाले टॉयलेट में बैठी होती है। एंड इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन उसका भी मूड हो जाता है और वो हमारे लौंडे के बारे में सोचकर शुरू हो जाती है। और मजे की बात तो ये है कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको सोच कर ही क्यों कर रही है, वो भी एज ए मास्टर। एंड इधर हमारा लौंडा स्टिल कंटिन्यू। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि पार्ट टाइमर गो युनजी इज इमेजिनिंग द मॉन्स्टर किंग। यहाँ तक कि उसकी इंटरेस्ट रेट भी सीधा 25 पहुंच गई
गई है एंड ड्यू टू इंटरेस्ट रेट राइजिंग वो उससे लिंक भी कर सकता है। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है। वो अपनी रेवेजिंग आइज एक्टिवेट करता है एंड ही फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी एंड राइट, ये कमीना नायोंग को उस पार्ट टाइमर से लिंक कर देता है। और आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है कि लिंक करने के बाद क्या होता है। चोट यहाँ लगेगी पर दर्द कहीं और होगा। आई लिटरली फील सॉरी फॉर द पार्ट टाइमर, बट मजा भी बढ़ा रहा है बिकॉज ऑफ दैट उसकी इंटरेस्ट रेट सीधा पीक पर पहुंच जाती है एंड नाउ शी हैज बीन लॉक्ड एज द स्लैब कैंडिडेट। वाह, लौंडे के तो लॉटरी लग गई। ऐसी पावर मुझे भी चाहिए, स्पेशली वो रेवेजिंग हैंड वाली। एनीवेज उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद हम पार्ट टाइमर को देखते हैं जो अभी भी हमारे लौंडे के बारे में ही सोच रही है। उसे इतना खोया खोया देख ये मैनेजर भी उसे डांट देता है कि तुम ये काम के बीच में ऐसा क्या सोच रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के ख्यालों में डूबी हुई हो। बट शी डज नॉट हैव वन। तभी तो ये मैनेजर अपनी दाल गला रहा है। He literally slap her and says कि जाके पहले अपना मुंह धोकर आओ, थोड़ा आराम भी कर लेना, तब तक मैं काउंटर संभालता हूँ। देन उसके जाने के बाद एक और मोटा गेंडा वहाँ पर आता है जो लाइक उस थर के मैनेजर को एडवाइस देता है कि चाहे युनजी कितनी भी काइंड हो, पर अगर तुम उसे ऐसे ही ट्रीट करोगे तो आगे जाके तुम्हें ही दिक्कत होगी। एंड तभी हमें पता पड़ता है कि ये साला युनजिन को अपनी गर्ल बनाना चाहता है और उससे लगता है कि अभी वो उसके बारे में सोच रही थी। आई नो पॉजिटिव होना जरूरी होता है, पर इतना भी नहीं। मैनिफेस्टेशन भी औकात के अंदर ही काम करता है। उसके बाद हम पार्ट टाइमर को देखते हैं जो अपना मुंह धो रही होती है एंड देन वी नो कि उस दिन के बाद से बाथरूम के अंदर जो कुछ भी हुआ वो उसी के बारे में सोची जा रही है एंड शी वांट टू डू इट अगेन, क्योंकि वो पहली बार था जब शी फील सच इंटेंस एक्टसी। और इतना ही नहीं, अभी जब उस थर्ड की मैनेजर ने उसे हिट किया था तो शी थिंकिंग लाइक अगर मेरा मास्टर मुझे ऐसे मारता तो मुझे क्या फील होता। सीरियसली किसी ने सही कहा है, देयर आर नो लिमिट इन लव। और जब प्यार ऐसा हो तो लिमिट भी टूट जाती है। खैर जब वो अपना मुंह धोकर वापस आती है शी कम्प्लीटली सरप्राइज। क्यों? क्योंकि हमारा लौंडा यहाँ पर आ चुका है। उसे यहाँ का बर्गर इतना पसंद आया है कि वो दोबारा खाने आया है। वैसे तो कुछ और भी पसंद आया था। बेचारी पार्ट टाइमर के तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। वो उससे आई कांटेक्ट तक नहीं कर पा रही है। वो अपने मैनेजर से पूछती है कि उसने अभी क्या ऑर्डर किया एंड मैनेजर सेज ए लार्ज किंग बर्गर। अब अपने मास्टर को इम्प्रेस करना है तो ये काम उसे खुद ही करना पड़ेगा और शी डिड इट। वो उसके लिए एक लार्ज किंग बर्गर खुद से बनाया हुआ लेकर जाती है। हमारा लौंडा इसके लिए उसको थैंक यू बोलता है एंड शी इज हैप्पी। पर उसको ऐसा रिएक्ट करता देख उस मैनेजर की जलने लगती है कि ये साला कौन आ गया, अब इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। वैसे गेम तो किसी और का भी बजने वाला है और ये एक ऐसा गेम है जहां बैटर से ज्यादा बॉलर इंटरेस्टेड है अपनी कुटवाने में। वो हमारे लौंडे से थोड़ी बात करने की कोशिश करती है कि क्या इसका टेस्ट अच्छा है, जो सच में हमारे लौंडे को काफी टेस्टी लगता है, जिसे सुनकर पार्ट टाइमर काफी खुश हो जाती है। तभी लौंडे को मिलती है एक डोमिनेशन क्विज कि डोमिनेट गो युनजी कंप्लीटली विद इन द टाइम गिवन, वो भी कितना 24 आवर। अरे इतने में तो ये आधे कोरिया की लड़कियों को डोमिनेट कर दे। इट्स क्वाइट इजी फॉर हिम। एंड इधर उन दोनों को ऐसे बातें करता देख मैनेजर की जल चुकी है, जल क्या खाक हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि एक लूजर जैसा दिखने वाला लड़का उसके शिकार को कैसे छीन रहा है। वैसे समझ में तो पार्ट टाइमर के भी नहीं आ रहा कि हाउ शी अप्रोच अवर मास्टर। फिर भी वो थोड़ी हिम्मत करके उससे उसके फोन नंबर मांग लेती है। बट इससे पहले कि लौंडा कुछ कह पाता ये मैनेजर वहां पर आ जाता है और जानबूझकर उसकी प्राइस गिरा देता है और उससे कहता है कि इन हिज स्टोर आस्किंग फॉर ए एम्प्लॉयज पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फकिंग डर्टी एक्शन इज नॉट अलाउड। तो वो ओयंग को यहां से बाहर जाने के लिए कहता है। वेट, डर्टी एक्शन?
तो फिर जो तू उसके पिछवाड़े को टच कर रहा था वो क्या था? साले वो तो हरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। पार्ट टाइमर उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि इट्स ए मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मैं थी जो नंबर मांग रही थी, लेकिन मैनेजर उससे कहता है तुम जाकर काउंटर संभालो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, वो भी उसके पिछवाड़े को टच करके। ये होवे डर्टी एक्शन। अब डीमन किंग के सामने उसकी स्लैब होने वाली स्लैब को कोई छेड़ेगा तो उसे तो गुस्सा आएगा ही ना कि हाउ डेयर एन अगली बास्टर्ड इंटरफेयर। मैनेजर जैसे ही ये सुनता है वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है कि क्या कहा तूने, अगली? बट तभी हमारा लौंडा भी वो उसका हाथ ही मोड़ देता है। मैनेजर को तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि लौंडा इतना स्ट्रॉन्ग होगा। ही थॉट कि उसकी युंजी के सामने बेइज्जती हो रही है तो वो उसे काउंटर करता है, लेकिन एट दैट मोमेंट युंजी ही उसको एक तगड़ी किक मारकर नॉकआउट कर देती है। भाई मैनेजर का कितना बुरा वाला कटा है। तब हमें पता पड़ता है कि युंजी एक फॉर्मर नेशनल ताइक्वांडो एथलीट है, जो बस कह सकते हो कि इस जॉब की वजह से अभी तक इस मैनेजर को झेल रही थी, वरना उसकी तो पहले दिन ही फील्डिंग सेट थी। एनीवेज इतना तगड़ा एक्शन दिखाकर अब वो रोती हुई ओयंग से पूछ रही है कि अब वो क्या करे। शी थिंक्स शी मेस्ड अप। लौंडे के तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो गया। तभी उसको एक सडन ट्विस्ट आती है कि सेव युंजी हुज इन ट्रबल, प्रॉब्लम में वो भी युंजी। लगता है सिस्टम ने उसकी किक नहीं देखी। खैर ऐसे सिचुएशन में अब ओयंग को भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, तो वो उसे वहां से भगाकर कहीं दूर लेकर आ जाता है जहां कोई नहीं होता, और गुस्से में उसको बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुमने सडनली उसको लात क्यों मारी। युंजी इसके लिए उससे माफी मांगती है और बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको लगा कि वो खतरे में है। तभी उसकी जो डोमिनेशन क्वेस्ट होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है एंड एज ए रिवॉर्ड युंजी उसकी स्लैब बन चुकी है अब। और इतना ही नहीं, उसने तो हमारे लौंडे को एज ए मास्टर भी एक्सेप्ट कर लिया है। एंड फॉर दिस वो अपनी स्कर्ट नीचे करती है और बोलती है मास्टर को मुसीबत में डालने के लिए वो उसको पनिश करे। भाई ये वाली पनिशमेंट तो मुझे भी देनी है। खैर अभी लौंडे का ये सब करने का मूड नहीं है, तो वो उसे अपनी स्कर्ट ऊपर करने को बोलता है और उससे पूछता है आर यू समवन हु थ्रोज हरसेल्फ ऑनटू एनी गाइज। देन युंजी उसे समझाती है जैसा वो उसे समझ रहा है वैसी वो नहीं है, और अपनी फीलिंग उसे कन्फेस कर देती है कि प्लीज गो आउट विथ मी। अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसके सामने एक और डोमिनेशन क्वेस्ट आ जाती है कि युंजी ने कभी किसी को डेट नहीं किया है तो उसे नहीं पता कि कैसे खेलता है, तो एज ए मास्टर लौंडे का काम है उसे ट्रेन करना और उसे एक लॉयल स्लेव बनाना। आई थिंक इसको स्लेव बनाकर लौंडा खुद ही मुसीबत में पड़ गया। देन ओयंग उसकी कन्फेशन की रेस्पेक्ट करता है और उससे डायरेक्टली कह देता है कि मुझे जीएफ बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट वो उसकी स्लैब बन सकती है एंड शी इज अग्री। और फिर क्या, इट्स प्ले टाइम। देन जैसे ही उनका ये कार्यक्रम खत्म होता है लौंडा इन सब से काफी थक जाता है एंड नाउ ही रिग्रेटेड कि उसका पार्ट टाइमर को अपना स्लैब बनाने का प्लान बिल्कुल गलत था। वी ऑल नो मैन्स फैंटेसी, सिखाने से अच्छा वो एक ऐसी चाहता है जो पहले से ही ट्रेंड हो। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके साइड में से एक लड़की गुजरती है जिसे देखकर ओयंग भी अरे यही तो चाहिए था। एंड टू बी ऑनेस्ट अब तक उसकी जितनी भी स्लैब है ना ये उन सब की माँ है, एक्सपेक्ट जंगवोन। कम ऑन यार, यू नो शी इज द बेस्ट। खैर उसको देखकर लौंडा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो स्टॉप वॉच का यूज करता है, बट ड्यू टू डिप्लीशन ही इज अनेबल टू डू दैट। पर उसे देखकर उसकी जो बंकाई हार्ड हुई है उसे तो शांत करना ही होगा ना, तो वो जाता है सीधा जंगवोन के पास। एंड आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है कि अब वो दोनों क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसके रेस्टोरेंट में कोई आता भी है या नहीं। साला जब देखो खुल्लम खुला शुरू हो जाते हैं एंड यू कैन बिलीव उनका ये कार्यक्रम पूरे 2 चैप्टर चलता है। भाई मानवा में 2 चैप्टर काफी ज्यादा होते हैं एंड नाउ ही इज फील मोर रिफ्रेशिंग। और अगर तुम्हें लग रहा है कि कार्यक्रम खत्म हो चुका है तो रुको, अब नामी आ चुकी है, वो भी उसके लिए खाना लेकर। अब उसकी इतनी केयरनेस देखकर लौंडा काफी खुश हो जाता है कि चलो साथ में खाना खाते हैं। एंड वो दोनों जैसे ही अंदर जाता है शुरू हो जाता है। भाई
खाना खाने की बात हुई थी ना, रात को कोई और दिन में कोई और, क्या बढ़िया चल रहा भाई इसका। वेल जैसे ही उनका मैच खत्म होता है, लोंडे को एक क्वेस्ट मिलती है गो युनजी को कंप्लीटली डोमिनेट करने की इन 24 आवर, जो उसे काफी अनोइंग लगती है। बट टैलेंट इतनी बड़ी है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो फेल होता है तो उसके सीधे 5 लेवल माइनस हो जाएंगे। तभी हम युनजी को देखते हैं जो काफी परेशान है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। उसे इतना परेशान देखकर मोटा उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है क्या। उसे लगता है कि वो उस कमीने मैनेजर के फायर होने की वजह से परेशान है। हाँ, उसको यहाँ से निकाल दिया है। तो वो उसे अश्योर करता है कि वो तुम्हारी वजह से नहीं गया है, उसकी हरकतें ही ऐसी थी। युनजी इन सब के लिए उसे जैसे थैंक यू बोलती है, उसके मास्टर का उसे मैसेज आ जाता है जो उसे अपने घर बुला रहा है। एंड फिर क्या, युनजी जैसे ही काम खत्म करके उसके घर पहुंचती है, हमारा लौंडा एकदम रेडी बैठा होता है कि क्यों खड़े हो खाली, बजाओ ताली। और वो शुरू हो जाता है। भाई एक आ रही है, दूसरी जा रही है, फिर एक और आ रही है, ये सब क्या पढ़ रहा हूं मैं। देन उनका खत्म होते ही लौंडे की क्वेस्ट भी पूरी हो जाती है एंड एज अ रिवॉर्ड उसे 2 अट्रीब्यूट मैजिक मिलते हैं, एक फायर का और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का। यानी अब उसके बिल नहीं आएगा। कैसा लगा मेरा मजाक। वेल अब युनजी एक बार्बर के पास आ रखी है अपने बाल कटाने के लिए, जो असल में इसी की फ्रेंड है। और यहाँ पर भी उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा है एंड शी वांट टू डू इट अगेन। उसके फेस की एक्सप्रेशन देखकर उसकी फ्रेंड को भी पता पड़ जाता है कि कुछ तो बात है। तो शी इज लाइक कटिंग गई भाड़ में, पहले मुझे सब कुछ जानना है। देन युनजी उसे सब कुछ बताती है, सब कुछ मतलब सब कुछ। और साथ ही वो उसकी कंफ्यूजन भी दूर करती है कि वी आर नॉट गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, वी आर लाइक मास्टर एंड स्लेव। एंड ये कुछ ऐसा है जो इसने भी पहली बार सुना है। दैट्स व्हाई वो युनजी को समझाती है कि देख बहन, वो बस तेरे मजे ले रहा है। लेकिन युनजी उसे कहती है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, जिससे सुनकर ये और गुस्सा हो जाती है कि तुझे पता ही क्या है लोंडो के बारे में, उसके पास ऐसा क्या है, वो हॉट है, रिच है या फिर उसका बड्डा है। एक्सक्यूज मी, ये कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं हो गया। और युनजी भी लाइक मुझे ये तो नहीं पता कि वो रिच है या नहीं, बट ही इज द अदर टू। डैम ब्रो, वो अपनी फ्रेंड के सामने लौंडे की बंकाई की तारीफें करी जा रही है। दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड कि वो खुद उससे पर्सनल जाकर मिलेगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं, अपनी आंखों से देख कर आओ उसका। एंड फिर क्या, वो दोनों पहुंच जाती है हमारे लौंडे के घर पर। और मुझे समझ नहीं आता, जब जब लौंडा टी शर्ट पहनने जाता है तभी उसके घर पर कोई क्यों आता है। एनीवेज युनजी को देखकर लौंडा थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि आई एम सर्टन आई टोल्ड यू नॉट टू कम व्हेनेवर यू वांट। पर इससे पहले कि युनजी उसे सब कुछ समझा पाती, ये बीच में कूद पड़ती है कि इससे नहीं, मुझे तुमसे मिलना था, मैं देखना चाहती थी कि इसका न्यू बॉयफ्रेंड कैसा है। वेल तब हमें पता पड़ता है इसका नाम है गुहरी एंड शी इज जीरो इंटरेस्ट इन ओयंग। वो यहाँ पर आई इसलिए ताकि वो लोंडे को नीचा दिखा सके एंड ये बात सिस्टम उससे पहले ही बता देता है। दैट्स व्हाई उससे एक डोमिनेशन क्वेस्ट मिलती है कि इस लड़की को डिसिप्लिन सिखाओ। वैसे ये क्वेस्ट नहीं आती तब भी वो उसको सबक तो सिखाता ही। वेल फिर वो उन दोनों को सबसे पहले अंदर बुलाता है और अंदर आते ही हरी भी लाइक वो लौंडे की इंसल्ट करना शुरू कर देती है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और उससे ये भी पूछती है कि युनजी तुम्हें मास्टर कहती है, इन सब का क्या मतलब है, क्या ये तुम्हारा कोई पेट नेम है। देन हमारा लौंडा उसे बताता है, सॉरी दिखाता है कि मास्टर का क्या मतलब है। वो साला युनजी को उसके सामने उसकी पैंटीज उतारने को बोलता है एंड शी इवन टेक्स इट्स ऑफ। ये देखकर तो हैरी का दिमाग ही खराब हो जाता है कि क्या चल रहा है ये। बट तभी ओयंग भी लाइक वो स्टॉप वॉच एक्टिवेट कर देता है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द पनिशमेंट। और तुम्हें पता है वो कैसे पनिश करता है। देन जैसे ही उसकी पनिशमेंट खत्म होती है, क्वेस्ट भी पूरी हो जाती है एंड एज ए रिवॉर्ड उसे
उसकी 6 स्लैब भी मिल जाती है। देन सीन चेंज और अब वो साला नायों के साथ लगा पड़ा है। भाई क्या चल रहा है ये, साला एक फ्री होते ही दूसरी आ जाती है। एनीवे जब उनका डुअल चल रहा होता है तब उसे एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आती है फॉर 6 स्लैब, जिसमें काफी कुछ लिखा होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जब उसके पास 6 स्लैब हो गई है तो वो और स्लैब ऐड नहीं कर सकता, और अगर उसे न्यू स्लैब ऐड करनी है तो उसे अपनी करंट स्लैब में से किसी एक को हटाना होगा। एंड ये कुछ ऐसा है जो ओयंग पहले से ही जानता था कि कभी ना कभी तो ये दिन आने ही वाला था, लेकिन आगे जो होने वाला है ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उससे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि एक्सटर्नल थ्रेट हैव बीन डिटेक्टेड फ्रॉम स्लैब जंगवॉन, जिससे देखते ही लोंडा कंप्लीटली शॉक हो जाता है और मैच को बीच में छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी सीन जाता है जंगवॉन के पास, जिससे कोई मिलने आता है जो उसे वाइफ कहकर बुलाता है। तो हाँ, कह सकते हैं कि ये उसका हस्बैंड है भी और नहीं भी, क्योंकि वो उसे हस्बैंड नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बोल रही है और उसे देखकर वो खुश भी नहीं है। देन फिर वो दोनों बैठकर थोड़ी बातें वगैरह करता है, जहाँ हमें पता पड़ता है कि ये केसी एंटरटेनमेंट कंपनी का हेड है, उसी एंटरटेनमेंट कंपनी का जिसके थ्रू जंगवॉन की बेटी यानी चोई की बहन नाना अपना डेब्यू कर रही है, जिसके लिए जंगवॉन भी काफी थैंकफुल है। लेकिन सिर्फ थैंकफुलनेस से इस बूढ़े का मन नहीं बनने वाला। उसने जंगवॉन की जितनी भी हेल्प की है अब उसे उसका रिटर्न चाहिए, तो वो उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। बट डोंट वरी, आवर लोंडा इज हियर। और वो इतना गुस्से में है कि जब उसे उस बूढ़े आदमी के गार्ड रोकने की कोशिश करता है तो विद इन फ्लैश वो उन्हें घुटनों पर ले आता है। यहां तक कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी वो अपनी पावर से लॉक कर देता है। एंड अब बारी है बूढ़े की जवानी खत्म करने की। वो जैसे अंदर आता है एंड सिंग जंगवॉन कंडीशन ही लॉक्ड इन, और सिस्टम भी इसमें उसका पूरा साथ दे रहा है कि ह्यूमिलिएट द केसी ग्रुप प्रेसिडेंट हु डिजायर द 6 स्लैव। एंड यू नो द फनी थिंग इज, ये बूढ़ा भी मॉन्स्टर किंग बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो इससे पहले कि वो अवेकन हो जाए, लोंडे को उसकी वीकनेस ढूंढनी है और उसे पनिश करना है। एंड ही फेल तो उससे मॉन्स्टर किंग बनने की क्वालिफिकेशन छीन ली जाएगी, और अगर वो ये क्विज पूरी कर लेता है तो उसे एज अ रिवॉर्ड उस बूढ़े की सारी वेल्थ और पावर मिल सकती है। लिटरली उसे अभी तक जितनी भी क्विज मिली है ये सबसे बेस्ट है। भाइयों लोंडा अमीर बनने वाला है। एनीवेज उसका प्लान तो बूढ़े की फील्डिंग सेट करना था, लेकिन क्विज की वजह से वो खुद को थोड़ा शांत करता है और अपनी 1000 IQ का यूज करके सबसे पहले वो स्टॉप वॉच एक्टिवेट करता है और उस बूढ़े की ऐसी हालत में फोटो खींच लेता है जिसे वो एज ए वीकनेस यूज करेगा। देन फोटो खींचने के बाद वो स्टॉप वॉच डीएक्टिवेट करता है और उस बूढ़े को एक लात देकर मारता है। लाइक अब जाकर लौंडे को सुकून मिला। प्रेसिडेंट उसको बोलता है, लगता है तुम मुझे नहीं जानता, डू यू थिंक यू कुड हैंडल द आफ्टरमैथ आफ्टर डूइंग दिस फॉर मी। पर हमारा लौंडा भी लाइक, बेटे तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, आई नो हु यू आर प्रेसिडेंट जी, और अपने इलेक्ट्रिक मैजिक का यूज करके उसे मस्त वाला टॉर्चर करता है। प्रेसिडेंट की तो समझ में नहीं आता कि ये इंसान है कि क्या है, तो वो उससे अपनी जान की भीख मांग रहा है। अब देख रहे हो, जो पहले किसी और को जानू जानू बोल रहा था अब उसकी खुद की जान ही अटकी पड़ी है। देन फिर हमारा लौंडा उसे वो फोटो दिखाता है जो उसने खींची थी और उसे ब्लैकमेल करता है कि क्या होगा अगर ये फोटो पूरे इंटरनेट पर फैल जाए कि तू एक मैरिड वुमेन के साथ ये सब कुछ कर रहा था। एंड आई थिंक फाइनली अब बूढ़ा समझ गया है कि आफ्टर मैथ की चिंता हमारे लौंडे को नहीं उसे करनी चाहिए। देन उसके जाने के बाद जंगवॉन को रोता देख हमारा लौंडा उसे चुप कराता है और उसे रीअश्योर करता है। एंड यू नो कि अब क्या होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है और हम अगेन इस बूढ़े प्रेसिडेंट को देखता है जो अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा कर रहा होता है कि जब वो मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा था तब तुम सब क्या कर रहे थे। सेक्रेटरी इसके लिए उसे सॉरी बोलती है, लेकिन ये बूढ़ा भी लाइक सॉरी से काम नहीं बनेगा, तुम्हें पनिशमेंट
पेमेंट भी मिलेगी, टेक ऑफ योर क्लॉथ राइट नाउ। एंड शी रियली डज। देन फिर वो हमारे लौंडे का गुस्सा उस सेक्रेटरी पर निकालता है। फिर डुअल खत्म होने के बाद वो उससे बोलता है कि मैं बस तुम पर ही ट्रस्ट करता हूँ, तो जाओ और उस लड़के का बैकग्राउंड पता करो एंड डू व्हाटएवर इट्स टेक टू गेट हिज फोन एंड डिलीट माय फोटोज एंड वीडियो। एंड फिर क्या, सेक्रेटरी अपने काम पर लग भी जाती है एंड विद इन मिनट हमारे लौंडे का बैकग्राउंड भी निकाल लेती है। मानना पड़ेगा, बूढ़ा चाहे स्लो हो लेकिन सेक्रेटरी फास्ट रख रखी है। बट तब भी उसे एक डाउट है कि उसके साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई थी। उसे बूढ़े का डरा हुआ चेहरा भी याद आता है एंड नाउ शी थिंकिंग जस्ट हु ऑन अर्थ इज ही। अब मैडम को कौन बताए कि हमारा लोंडा डीमन किंग है। एनीवेज तभी सीन चेंज और हम हमारे लोंडे को ही देखते हैं जिसे चेयरमैन ने मिलने बुलाया है। हमारे लोंडे को पता तो था कि चेयरमैन उसे मिलने बुलाएगा, पर इतनी जल्दी उसने ये नहीं सोचा था। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है जो उसे वीआईपी रूम में ले जाती है जहाँ चेयरमैन उसका वेट कर रहा है। जब वो उसको लेकर जा रही होती है हमारा लोंडा भी लाइक साला क्या माल है, कितनी सुंदर है ये, और बिना कपड़ों के तो और भी सुंदर दिखेगी। ये सोचकर साले के मुंह से लात टपक रही है। अबे जो पहले 6 स्लेब बैठी है उनको तो संभाल ले। खैर लोंडा जैसे ही अंदर जाता है वहाँ चेयरमैन नहीं उसकी सेक्रेटरी होती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि चेयरमैन काफी बिजी पर्सन है इसलिए वो नहीं आ सकते, मैं आ गई। बिजी घंटा फट रही है उसकी हमारे लोंडे से कि साला कहीं पहले की तरह धो ना दे मुझे। हमारा लोंडा बोलता भी है कि लगता है साले को और मारना चाहिए था, जिससे सुनकर ये टकला गुस्सा हो जाता है कि हमारे प्रेसिडेंट के बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है साले, और होगा भी क्यों ना, सबसे पहले इसी की तो बजाई थी। सेक्रेटरी उसे शांत करती है और उसके ऐसे बिहेवियर के लिए ओयंग से माफी मांगती है। एंड हमारा लोंडा अरे कोई बात नहीं मैंने माफ किया, बट ऑफ कोर्स इससे मेरे सेटलमेंट का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। सेक्रेटरी बोलती है कौन सा सेटलमेंट, क्या बोल रहे हो तुम? लोंडा बोलता है ओ प्लीज एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उन वीडियोस और फोटो के लिए आए हो, तो शुरू करें। ये सुनते ही सेक्रेटरी भी सीधा पॉइंट पर आ जाती है। वो उसके सामने एक ब्लैक बॉक्स रखती है जिसके अंदर 2000 बिल्स है जिनकी वर्थ 50,000 वोन है जो टोटल 100 मिलियन वोन होती है। हमारा लोंडा ये देखते ही कंप्लीटली शॉक हो जाता है कि 100 मिलियन, बट तभी ही इज लाइक तुम्हें क्या लगा इतने पैसों से मैं मान जाऊंगा आज ही घंटा। वो अपनी डिग्निटी स्किल का यूज करता है जिससे इन लोगों की फट जाती है। सेक्रेटरी को भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है उसकी बॉडी के साथ। मैडम स्टार्टिंग में सबको ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। हमारा लोंडा उन्हें बोलता है कि मैं ही पागल था जो तुमसे पीसफुली बात कर रहा था, और उस ठरकी बूढ़े को फोन करने को बोलता है। सेक्रेटरी उससे पूछती है तो तुझे कितना पैसा चाहिए? ओयंग बोलता है पूरे 1 बिलियन, और अगर वो इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकती तो चुपचाप से उस बूढ़े को फोन लगाने को भी बोलता है। एंड ये कहते ही वो स्टॉप वॉच एक्टिवेट कर देता है कि खेला शुरू किया जाए। एंड आई नो यू नो उसके बाद क्या होने वाला है। देन उनका कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोंडे की एक इनहेंस रिवॉर्ड क्विज पूरी हो जाती है जिसका रिवॉर्ड भी इनहेंस है। देन फिर 2 दिनों के बाद सेक्रेटरी फिर से ओयंग से मिलने आती है और बताती है कि 1 बिलियन वोन का सेटलमेंट इम्पॉसिबल है क्योंकि जितनी उसकी पावर है वो अमाउंट उसकी औकात से बाहर है। अब इससे पहले लोंडा उसे कुछ कहता सिस्टम उसे बोलता है कि बेटे तेरे लग गए। सिस्टम उसे बताता है कि ड्यू टू रीचिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्लेव सेक्रेटरी अभी उसकी टेम्पररी स्लेव है, जिसका मतलब है कि उसे जो एनहेंस रिवॉर्ड मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी 6 स्लेव में से किसी एक को छोड़ ना दे। मैंने कहा था ज्यादा लालच बुरी बात होती है, देखा खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली ना। एनीवेज लोंडा इस बारे में थोड़ा क्या ज्यादा ही सोचता है कि वो किस स्लेव को ड्रॉप आउट करे, एंड वो इस कंक्लूजन पर आता है कि वो गु हैरी को छोड़ देगा, वही वर्गर वाली की फ्रेंड। वो जैसे ही उसे रिलीज करता है सेक्रेटरी उसकी ऑफिशियल स्लेव बन जाती है। देन फिर सीन जाता है इस ठरकी बूढ़े पर जो काफी गुस्से में है क्योंकि उसकी सेक्रेटरी 3 दिनों से लापता है। वो इस टकले से पूछता है लेकिन उसको भी कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहां पर है, जिससे सुनकर ये और
गुस्सा हो जाता है और उसे हॉकी स्टिक की देकर मारता है कि जाकर ढूंढ उसे। बेचारा टकला मार खाकर बाहर आता है, जिसे देखकर उसकी ये टीममेट बोलते हैं कि क्या हुआ, तेरे सर से तो खून निकल रहा है। टकला बोलता है सब कुछ ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, हमारी टीम लीडर को तो इससे ज्यादा सहना पड़ता था एंड वी अग्री, कुछ ज्यादा ही सहना पड़ता था उसे। तभी उनमें से एक टीममेट भागता हुआ आता है और कहता है कि गुड न्यूज, टीम लीडर वापस आ चुकी है, जिसे देखकर ये सब काफी खुश हो जाते हैं। टीम लीडर यानी सेक्रेटरी टकले के पास आती है और उसकी सर की चोट देखकर बोलती है कि तेरा सर किसने फोड़ दिया, और उसके बिना बोले ही वो समझ जाती है कि ये काम केवल उस बूढ़े का ही हो सकता है। तो वो उसे बोलती है कि अब तुझे टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है, आई विल रिजॉल्व एवरीथिंग। भाई अब बूढ़े की खैर नहीं, उसके लगने वाले है बुरे वाले। वो जैसे अंदर जाती है, बूढ़ा भी लाइक ओ आओ आओ, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, दिन में 4 बार हिलाता था मैं, अब जब तुम आ गई हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तो तुमने ड्रेस भी बढ़िया पहन रखी है। अबे अंधे, ये बढ़िया है, उसने केवल शर्ट पहन रखी है और कुछ नहीं पहन रखा, क्योंकि उसके न्यू मास्टर को ऐसी ड्रेस पसंद है। बूढ़ा बोलता है न्यू मास्टर, ये तुम क्या बोल रही हो? एंड सेक्रेटरी भी लाइक रुक अभी बताती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे मोड़ती है और नीचे गिरा देती है और उसे अपने न्यू मास्टर का ऑर्डर बताती है। बात नहीं सीधा ऑर्डर कि उसे 20 बिलियन वॉन चाहिए फॉर कंपनसेशन। 1 बिलियन से सीधा 20 बिलियन, बढ़िया, वो भी विदाउट नेगोशिएशन। भाई सच में इस बूढ़े के साथ जो स्कैम हो रहा है वो मुझे लॉयड की याद दिला रहा है। अगर वो बंदा यहाँ होता ना, वो इसकी पूरी कंपनी खा जाता। खैर ये सब सुनकर बूढ़ा बोलता है माय डियर व्हाट बुलशिट इज दैट। डियर आई मीन सेक्रेटरी बोलती है बुलशिट, तू गाली दे रहा है मेरे मास्टर को? अब तो तू 20 की जगह 30 बिलियन वॉन देगा। और इतना ही नहीं, वो उसे एक मेमोरी कार्ड दिखाती है जिसके अंदर बूढ़े की ब्लू फिल्म है। फिल्म का नाम है ठरकी बूढ़े की ठरकी रासलीला। उसने जितनी भी मैरिड वुमेन के साथ कबड्डी मैच खेला है वो सब है उसके अंदर। सेक्रेटरी बूढ़े को 2 ऑप्शन देती है, या तो वो उसकी ब्लू फिल्म को लीक कर दे जिससे उसकी प्राइड और उसने अभी तक जितना भी पैसा कमाया है वो सब चला जाएगा, या फिर वो मास्टर की जेनरोसिटी एक्सेप्ट कर ले एंड ही चूज सेकंड ऑप्शन, यानी कि वो उसे 30 बिलियन वॉन देगा। जिसे सुनकर उसकी सेक्रेटरी काफी खुश हो जाती है और उसका मास्टर भी, इसलिए वो उसे गिफ्ट भी देता है एकदम बढ़िया वाला। देन अब जब लोंडा रिच बन गया तो वो सोचता है कि इन पैसों का क्या करे, एक अच्छी कार खरीदूं या फिर एक घर खरीदूं विथ रिवर। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, बट डोंट वरी, जब ऐसी स्लैब हो वो उसे एक आइडिया देती है कि अगर वो उसे 30 में से 10 बिलियन वॉन दे तो वो एक कंपनी क्रिएट करेगी, एक इन्वेस्टिंग कंपनी जो उसकी वेल्थ को इनफाइनाइट कर देगी। एंड चेरी ऑन टॉप, उसमें ऐसी लड़कियां एम्प्लॉय होगी जो हमारे लौंडे को पसंद आए। एंड ये सुनते ही हमारा लौंडा भी लाइक अरे नेकी और पूछ पूछ। देन उसके बाद एक टाइम स्किप आता है पूरे 1 महीने का। हम हमारे लौंडे को देखते हैं जिसके अकाउंट में 30 बिलियन वॉन आ जाते हैं एंड नाउ ही इज फकिंग रिच। और इसी टाइम पर उसके कॉलेज एग्जाम भी शुरू हो जाता है। पर अब जब लौंडा अमीर बन गया है, ही डिसाइडेड कि भाड़ में गए एग्जाम, वैसे भी पेपर लीक तो हो ही रहे, तो एग्जाम देने से मतलब क्या है। वो हमें बताता है कि दिस टाइम नायोंग अपना बेस्ट कर रही है, क्वीन भी ठीक ठाक कर रही है और चोई भी लगा पड़ा है। पर यू नो हमारा लौंडा क्या कर रहा है, वो उसकी मॉम के मजे ले रहा है। हमें ये भी पता पड़ता है कि जिस बिल्डिंग में वो रेस्टोरेंट चलाती है और रहती है वो बिल्डिंग भी उस बूढ़े ने हमारे लौंडे के नाम कर दी है, इसलिए अब उसे कोई भी रेंट पे नहीं करना होगा, बस एक पे को छोड़कर जी पे उसका खाता अलग है। देन फिर हम सेक्रेटरी को देखता है जो हमारे लौंडे की इन्वेस्टमेंट कंपनी में बैठकर कुछ लोगों का रिज्यूमे पढ़ रही होती है एंड से कंफ्यूज कि क्या उसके मास्टर को ये लोग पसंद आएंगे। तभी उसका मास्टर वहां पर आ भी जाता है जिसको उसने ही बुलाया था फॉर रिक्रूटिंग कंपनीज एम्प्लॉय एंड अपकमिंग इवेंट्स। लौंडा बोलता है तो मैं इसमें तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ एंड सी सेज मुझे सिक्योरिटी और एडमिन के लिए कुछ लोग चाहिए, अगर उसकी नजर में कोई है तो वो रिकमेंड कर सकता है। एंड लौंडे की नजर में ऐसे 2 लोग हैं जो इस काम के लिए परफेक्ट है, ये नामी और ये बर्गर वाली, ये संभालेगी लौंडे की कंपनियां, बढ़िया। खैर
खैर वो दोनों लौंडे के ऑफिस आती है जहां ये दोनों लगे पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर नामी बी लाइक व्हाट द हेल इज दैट। मुझे भी यही पूछना है, व्हाट द हेल इज दैट। साला मैं ढूंढ रहा हूँ कि एक चैप्टर मिल जाए जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा हो, पर नहीं, साला हर चैप्टर में लगे पड़े। भाई इस मानवा में 150 चैप्टर है, जिसमें से 100 चैप्टरों में वही सब हो रहा है। खैर फिर सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि अब तुम्हारा इंटरव्यू होगा और जिस कंपनी में तुम्हें रिक्रूट किया जाएगा वो तुम्हारे और मेरे मास्टर की है। जिसे सुनकर नामी को झटका लग जाता है कि क्या इसने कपड़े खोलते खोलते कंपनी खोल ली, कब? सेक्रेटरी बोलती है आई नो इट माइट साउंड अनबिलीवेबल बट ये सच है। तो अब हमारा बस एक ही गोल है, मास्टर की वेल्थ को इंक्रीज करना, उसे अंबानी बनाना। तो फिर क्या, उनका इंटरव्यू शुरू हो जाता है और जो उनका इंटरव्यू होता है, आई बेट ऐसा दुनिया की किसी कंपनी में नहीं होता होगा। मैं दिखाता वो पैनल बट आई कांट शो यू, पर अगर किसी को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो ये रहा चैप्टर नंबर, जाकर देख लो। देन उसके अगले दिन हमारा लोंडा जैसे ही सोकर उठता है, सिस्टम उसे बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रीच लेवल 20, जो कि मैक्सिमम लेवल है ऑफ द करंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। एंड ड्यू टू रीचिंग मैक्सिमम लेवल वो ऑफिशियली मॉन्स्टर डीमन किंग बन जाता है, जिस वजह से उसके सारे स्टेट्स और सारी स्किल लेवल अप हो जाती है और उससे एक न्यू स्किल और मिलती है, मैरियोंटे। अब इसका क्या यूज है क्या नहीं ये हमें आगे पता पड़ेगा, पर अभी उसकी पूरी बॉडी से एक तगड़ा ओरा बाहर निकल रहा है, सर पर 2 सिंग और विंग भी आ गए उसके, लाइक ए रियल डीमन। आगे सिस्टम बोलता है वर्ल्ड का फर्स्ट मॉन्स्टर डीमन किंग हैज बीन बोर्न एंड ड्यू टू दैट उसे काफी चैलेंजेस भी फेस करने होंगे। ये सब देखने के बाद लोंडा भी लाइक बेटे अब आएगा ना मजा, बट तभी उसकी स्किल सील वाली पावर एक्टिवेट हो जाती है ऑटोमेटिकली, जिस वजह से उसके जो हॉर्न्स और विंग होता है वो गायब हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल बॉडी में आ जाता है। उसके बाद वो थोड़ा टहलते हुए अपने स्टेट चेक कर रहा होता है, जो सच में काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो गए हैं। लौंडे का चार्म देखो एक बार, वो इस लेवल पर पहुंच गया है कि लड़कियां उसको देखते ही फिदा हो जाती है। तभी उसकी नजर एक स्पोर्ट्स कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सीधा कार शोरूम ही पहुंच जाता है, वो भी लग्जूरियस। वो जब थोड़ा कारों को देख रहा होता है, वहां का ये मैनेजर भी लाइक साला ये घटिया लोग कहां से आ गए। वो अपनी एक असिस्टेंट मैनेजर को बुलाता है कि इससे यहाँ से बाहर निकालो। वो हमारे लौंडे के पास जाती है और उसे बड़े रूड तरीके से बोलती है कि सर क्या आप प्लीज कार से बाहर आ सकते हैं, क्या है इस स्टोर में सारी रेयर गाड़ियां है इसलिए यहाँ केवल वीआईपी अलाउ है। तो हमारा लौंडा बस कैजुअली बोलता है कि यानी बस मुझे एक कार खरीदनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद एक बार इस लड़की का मुंह देखो, इसके चेहरे पर लिखा हुआ है कि ये हमारे लौंडे को कह रही है कि साले गरीब तेरी औकात है खरीदने की। अब इससे पहले कि लौंडा उसको सबक सिखाता, एक प्रेसिडेंट वहां आता है और उसको बुला लेता है, और साला ये भी उस ठरकी बूढ़े की तरह ही है, लाइने मारा लोंडिया पर कि आज तो तुम काफी सुंदर लग रही हो। हमारा लोंडा भी ये सब कुछ देख रहा होता है एंड ही इज लाइक ओ एक और प्रेसिडेंट। तब वो वहां के एक एम्प्लॉय को बुलाता है और उसे गुस्से में बोलता है कि साले मैं इस शोरूम की सबसे एक्सपेंसिव कार खरीदने वाला हूँ, तो उस कुतिया को यहाँ बुला। देन वो एम्प्लॉय भागते हुए उसके पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि एक बंदा इस शोरूम की सबसे एक्सपेंसिव कार लेने वाला है, वो अभी वीआईपी रूम में आपका वेट कर रहा है। ये सुनते ही असिस्टेंट मैनेजर जैसे वीआईपी रूम में जाती है, वहां हमारा लोंडा भी लाइक यो, जिसे देखकर असिस्टेंट मैनेजर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि साला ये अनोइंग कस्टमर मेरे पल्ले क्यों पड़ता है। हमारा लोंडा उसे बोलता है कि क्या तू ऐसी खड़ी रहेगी, तुझे कार नहीं बेचनी। मैनेजर बोलती है तो क्या तू सच में कार खरीदने वाला है, एंड हमारा लोंडा भी लाइक ऑफ कोर्स, पर अब मेरा मूड चेंज हो गया, तुमने मेरे साथ रूड बिहेव किया इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं खरीदने वाला, पर अगर तुम थोड़ा क्यूट बनकर रिक्वेस्ट करोगी तो शायद मैं खरीद लूंगा। असिस्टेंट मैनेजर ये सुनकर गुस्सा हो जाती है कि क्या तू मजाक कर रहा है, तेरी वजह से मेरा एक इंपॉर्टेंट कस्टमर चला गया। हमारा लोंडा बोलता है ओ तो तू उस पर्वर्ट बूढ़े की बात कर रही है क्या। मैनेजर एट दैट पॉइंट उसकी बातों से थक जाती है कि देख मैंने जो तेरे साथ पहले बिहेव किया उसके लिए सॉरी,
सॉरी पर अभी मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है तो मैं जा रही हूँ। तो हमारा लौंडा उसे बोलता है इट सीम्स लाइक यू आर विलिंग टू सेल योर बॉडी टू सेल ए कार, तो क्यों ना मैं भी एक कार खरीद लूं, तो क्या तू मुझे भी अपनी बॉडी सेल करेगी। ये सुनकर मैनेजर उसे बोलती है कि ये तभी पॉसिबल है जब तेरी खरीदने की औकात हो। देन फिर क्या, लौंडा उसे अपनी औकात दिखाता है। वो उसे अपना फोन देता है और बोलता है कि जितनी कार की कीमत है उतने पैसे लिख दे। असिस्टेंट मैनेजर जैसी उसका बैंक अकाउंट देखती है शी इज कंप्लीटली शॉक कि 20 बिलियन। उसका एकदम से टोन ही चेंज हो जाता है। एंड यू नो उसने हमारे लौंडे से डील की है कि लौंडा कार लेगा और वो उसको देगी, तो वो दोनों शुरू हो जाते हैं। भाइयों देख रहे हो, ये होवे पैसे की पावर। तो खूब सारा पैसा कमाओ और मुझे खूब सारी सुपर चैट भेजो। वेल इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। और अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।